मेरे जैसी बहुत सारी माएँ और मैं, हम अपने बच्चों की उन स्ट्रेंथ्स पे फ़ोकस करते हैं जो वो कर सकते हैं। आपको समझ बिल्कुल नई चीज़ थी ना, समझ ही नहीं आता था कि कोई अगर थेरेपी कर भी रहा है कि क्या कर रहा है। तो मुझे होता था बच्चा खुश नहीं है, बच्चा हाँ। परेशान है, बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ाई में भी कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा। टॉयज़ वॉयज़ से खेलना, पियानो बहुत आया हमारे यहाँ, आए और बहुत टूटे। आप उसको हाँ। स्पेनिश गाने भी गा देंगे गवा लेंगी ना, वो गा लेगा और बहुत सही गाएगा वो। मैं उनके पास लेके गई, मुझे याद, मैं इतना घबरा रही थी, मेरे हाथ काँप रहे थे कि मुझे ये था कि अगर इसमें भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अच्छा मामा वो गंदी-गंदी शक्लें बनाएगा लेकिन खा लेगा। उसको इस तरह से लेके चलना पड़ता है। हैं तो ये लोग मासूम ना, कुछ भी मतलब कि कुछ भी कर लें ये लोग, एक मासूमियत इनके अंदर है और मुर्तज़ा स्पेशली बहुत मासूम है। ये छोटा वाला बहुत चालाक है। पढ़ाई-लिखाई सब कुछ नहीं है, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए। अभी भी कितने पेरेंट्स हैं जो इतने परेशान हैं इसको लेके, जबकि अब इतनी अवेयरनेस है कि हम 6 साल के बाद बच्चे को लेते ही नहीं हैं, क्योंकि उसके बाद मुश्किल है ना स्पीच का आना। कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कोई रखने को तैयार नहीं है। गलती मेरी तरफ की, मैं सिर्फ थेरेपिस्ट को ब्लेम नहीं कर सकती, मुझे खुद भी ब्लेम लेना पड़ेगा। जो तरीका मैंने आज़माया है, जो भी मैंने चीज़ की है, वो ज़रूरी नहीं आपके बच्चे पे भी हो। आपने अपने बच्चे को खुद देखना है कि उसके क्या मसले हैं और आप उसे किस तरह हैंडल कर सकती हैं। और हस्बैंड जो है काफ़ी टाइम तक तो डिनायल में ही रहता है। सब लोग तो कहते हैं इनमें जिन्ना आ गया, शायद भी इतनी जिन्नों वाली जो ताकत होती है ना, ऐसा लगता है वो आ गई है बच्चे में। मैं खुद निकली हूँ, मैंने खुद फिर सब कुछ करा है। मैं मदर्स को भी ये कहती हूँ, मैंने कहा देखिए कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आप ही हैं जो अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपने वादे के ऐन मुताबिक हमने बात की थी कि हम आपको उन सारी माँओं से मिलाएँगे जो मेरे और आपके इलाके, मेरे और आपके शहर से बिलॉन्ग करती हैं, जिन्होंने अपनी स्ट्रगल को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील किया और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया कि उनका बच्चा क्या कर सकता है। अमूमन जब कोई भी डायग्नोसिस होता है, कोई भी कंडीशन होती है, तो सारा फ़ोकस इस चीज़ पर आ जाता है कि मेरा बच्चा क्या नहीं कर सकता, ये शख़्स दुनिया में क्या नहीं कर सकता। मेरे जैसी बहुत सारी माएँ और मैं, हम अपने बच्चों की उन स्ट्रेंथ्स पे फ़ोकस करते हैं जो वो कर सकते हैं। जैसे ही हमारा फ़ोकस बदलता है तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी भी बदल जाती है और हमारे लिए भी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन ये कहानी आके इतने लोगों से शेयर करना, अपनी स्ट्रगल शेयर करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ। हमने ये कंटिन्यूटी के अंदर उन सारी माँओं को यहाँ पर इनवाइट किया, बुलाया ताकि वो आकर अपनी कहानी आपसे शेयर कर सकें। और वो बहुत सारे लोग जो हिचकिचाते हैं, डरते हैं, जिनको नहीं समझ में आता कि अगर ऑटिज़्म का डायग्नोसिस हो गया तो अब आगे क्या है, क्या करना है, वो रोड मैप, वो प्लानिंग करने में उनके लिए आसानी हो। आज हमारे साथ मारिया मौजूद हैं। अमूमन जो लोग फ़ैमिलियर हैं ऑटिज़्म से पाकिस्तान में, कराची में, वो मारिया को पहले से भी जानते होंगे। उन्होंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर, टीवी चैनल्स पर, टॉक शोज़ पर बड़ा ओपनली आकर अपने मुर्तज़ा और हैदर के बारे में बात की है। इनके 2 बेटे हैं। बड़ा वाला बेटा वर्बल है, स्पेक्ट्रम पर है। हैदर जो हैं वो नॉन वर्बल हैं, वो भी स्पेक्ट्रम पे हैं। आप हैदर को गाहे-बगाहे जो है वो इस वीडियो में देखते भी रहेंगे। ही इज़ वेरी क्यूट माशाल्लाह से एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो ये भी एक इन जो वीडियोज़ की एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें आपको वो कैंडिड मोमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं जो वो माँ अपने बच्चे के साथ डेली बेसिस के ऊपर सर्वाइव कर रही होती है, एन्जॉय कर रही होती है, एम्ब्रेस कर रही होती है। सो मारिया, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे पास आईं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मुर्तज़ा आपके बड़े बेटे हैं, जी, राइट? जी। और माशाल्लाह से जब आपने मुझे बताया कि मुर्तज़ा 15 के हैं, तो मुझे ये लगता था कि मुर्तज़ा शायद उससे ज़्यादा थोड़े बड़े हैं। जी। 15 साल पहले अब जब हम निकलते हैं, तो हमें लगता है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है, इदारों की बहुत कमी है। सो 15 साल पहले क्या हालात थे? 15 साल पहले भी यही हालात है। उस वक़्त भी बहुत कम अवेयरनेस थी। इनफैक्ट कि जब मुझे पता चला मुर्तज़ा का कि मुर्तज़ा को ऑटिज़्म है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऑटिज़्म होता क्या है। स्कूल भेजा था उसको, तो वहाँ पे अच्छा स्पीच में उसके फ़र्क आया था एट द एज ऑफ 2.5। उसकी स्पीच जो थी पीछे चली गई थी। पहले वर्ड्स जो थे वो गायब हो गए थे, काफ़ी लिमिटेड हो गई थी स्पीच। सही। हमने सोचा कि चलो उसे स्कूल में डालते हैं, दे फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि ऑटिज़्म का दूर-दूर तक हमें कुछ नहीं पता था। तो उसको बस मुर्तज़ा को हमने स्कूल में डाला है, मॉन्टेसरी में गया है, वहाँ की प्रिंसिपल थी, उन्होंने देखा 1-2 दिन ही, बल्कि 1-2 दिन में उन्होंने मुझसे कहा कि इसको ना मुझे लगता है इसको ऑटिज़्म है। ठीक है। तो मैं उस वक़्त परेशान हो गई कि ऑटिज़्म ये होता क्या क्या है? चीज़ है? मैंने कहा मैं पहली दफ़ा ये वर्ड सुन रही हूँ, मैं परेशान कि पता नहीं कोई बीमारी लग गई मेरे बच्चे को, क्या है ऐसा? उसने कहा नहीं आप अभी रुक जाएँ, मुझे 1 महीना दें, मैं देखना चाहती हूँ कि वाक़ई में कि ऐसा है या मुझको ऐसा फ़ील हो रहा है। राइट। अच्छा, मैंने कहा चलिए सही है, और एग्ज़ैक्ट उन्होंने 1 महीने बाद मुझे कहा कि इसका आप असेसमेंट कराएँ। ठीक है। मुझे लगता है इसको ऑटिज़्म है।
तो बस वहीं से मेरी सर्च मैंने करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा आप आगा खान लेके जाएँ, उस वक़्त शहनाज़ इब्राहिम जो थी उनकी पूरी टीम थी जो डायग्नोज़ करती थी। तो वहाँ पे हम लेके गए हैं। फिर मुर्तज़ा को आई थिंक 4 घंटे का था। वो 4 घंटे जो थे बहुत ही तकलीफ दे थे हमारे लिए। मतलब कि वहाँ पे मैं और बच्चे भी देख रही थी और मैं कह रही थी कि हाँ, वाक़ई में मतलब कि शायद मेरे बच्चे के साथ कोई मसला है। जो तो कुछ सीवियर भी दिखे वहाँ पे, थोड़े कम उसके, कोई कह रहा सही हो गया था, फिर आ गया। मतलब इस तरह की बहुत सी बातें हो रही थी। हम मैं और मेरे हस्बैंड, मुझे याद है हम लोग गए थे, हम बड़े परेशान बैठे हुए। ख़ैर 4 घंटे उन्होंने लिए, सारा देखा, स्पीच थेरेपिस्ट ने देखा, ओटी ने देखा, सब देख-दाख के। फिर वो एक रिपोर्ट आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि उसको पीडीडी एनओएस डायग्नोज़ हुआ था। उस वक़्त जो है ऑटिज़्म जो था वो काफ़ी उसमें था, कैटेगरीज़ थी उसकी। एक अम्ब्रेला में नहीं था उस वक़्त वो। तो पीडीडी जो था वो सबसे मतलब कि कम वाला जिसे माइल्ड कहेंगे, था, माइल्ड कहेंगे, वो था। तो बस उसको वो डायग्नोज़ हुआ है। बस फिर हमारी वो जर्नी शुरू हो गई। मैंने सर्च करनी शुरू की। अच्छा उस वक़्त ये भी था कि आपको समझ बिल्कुल नई चीज़ थी ना, समझ ही नहीं आता था कि कोई अगर थेरेपी कर भी रहा है कि क्या कर रहा है। अच्छा कभी-कभी ये होता था वो खुद भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। एक तो ये था कि हमारी खुद की एज़ अ मदर नॉलेज ही कम थी। नेट का इतना ज़्यादा उस वक़्त था नहीं, तो समझ में ही नहीं आता था क्या कर रही हैं, क्या समझाना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं ये। तो स्पीच में मैं लेके गई थी मुर्तज़ा को, ज़ियाउद्दीन लेके गई थी मैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आया। मैंने फिर उठा लिया। अच्छा मैं उस दौरान वहाँ जाया करती, शहनाज़ इब्राहिम से ही उनकी थेरेपीज़ होती थी, वहाँ पे ले रही थी, लेकिन मैं वहाँ पे भी कुछ ऐसा सैटिस्फाई नहीं थी। मुझे समझ ही नहीं आता था क्या होगा। तो फिर वहाँ पे मुझे किसी ने कहा कि आप इसको सारा आलम के पास लेके जाएँ। जबकि वो स्पीच नहीं है, वो ओटी है। ओटी, हाँ। तो मैं फिर मुर्तज़ा को वहाँ पे लेके गई हूँ। फिर मुर्तज़ा ने अपने 3-4 साल वहीं गुज़ारे और मुर्तज़ा में माशाल्लाह से बहुत फ़र्क आया। उनका एकेडमिकली से बहुत काम करा गया मुर्तज़ा पे। मुर्तज़ा स्टडीज़ में मुर्तज़ा बहुत बेहतर था, मैथ्स उसकी अच्छी थी, बट स्टिल बहुत स्ट्रगल करता था वो। क्योंकि मुर्तज़ा का सिलेबस जो है वो मॉडिफ़ाई करना पड़ता था, उसको डिफरेंट तरीकों से समझाना पड़ता था। सारा आलम वही कहती थी मुझे हर दफ़ा कोई नई चीज़ निकालनी पड़ती है इसके लिए। टेक्निक्स अलग से ही जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बस उसकी फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, पढ़ा। फिर मुझे ये हुआ कि मैं जब उसकी देखती थी, उसका वो इतना फ्रस्ट्रेट होता था, मुझे होता था बच्चा खुश नहीं है, बच्चा परेशान है, बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ाई में भी कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी। मुझे होता था कि बच्चा खुश हो, एन्जॉय कर रहे हैं, हाँ, हाँ। अब पता नहीं स्टडीज़ में कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो तो अभी भी मेरे ख़्याल से पेरेंट्स का यही होता है। कोशिश में तो हम लगे रहते हैं, लेकिन मैं आगे का सोचती थी, मुझे था कि ये नहीं सर्वाइव कर पाएगा आगे। मतलब कि अगर होता है ना, हम जैसे सोचते हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मुझे लगता है ये चीज़ नहीं हो पाएगी मुर्तज़ा के लिए। तो उस वक़्त फिर मैं ये सोचती थी कि बस इसकी ढूँढूँ, उसको चीज़ें ला-ला के देती थी कि मुझे कोई स्किल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मैं उसमें डाल दूँगी इसको। अच्छा फिर बड़े टॉयज़-वॉयज़ से खेलना, पियानो बहुत आए हमारे यहाँ, आए और बहुत टूटे, बड़े तोड़े मुर्तज़ा ने पियानो। लेकिन ये अच्छा यूट्यूब देखता था ये। ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक एट द एज ऑफ 8 मुर्तज़ा ने पोएम बजा ली। अब मैं हम लोग परेशान, मैंने कहा इसने कहाँ से सुनी, अब सुन भी ली तो बजा कैसे ली इसने? हम बड़े खुश हो रहे हैं ना, हम सबको दिखा रहे हैं कि देखो मुर्तज़ा ने ये बजाया बजाया। फिर मुझे हुआ वो खुश था बच्चा। मुझे हुआ कि ये है इसके इसको म्यूज़िक का शौक है, गाने बहुत शौक से सुनता था, नाचना शुरू कर देता था गानों पे, गाना और सब कुछ। जबकि अभी भी मुर्तज़ा की स्पीच जो है वो उसमें स्ट्रगल करता है, क्योंकि गई थी स्पीच, वर्ड्स थे, बट बहुत से वर्ड्स वो बोल नहीं पाता। अच्छा एक उसमें ख़ासियत ये है, गाने गा लेता है वो। आप उसको स्पेनिश गाने में गा दें के गवा लेंगी ना, वो गा लेगा और बहुत सही गाएगा वो। लेकिन अब स्पीच की जब बात आती है तो उसमें बहुत स्ट्रगल करता है। अभी भी मैं उसको फ़ोर्स करती हूँ कि तुम बोलो। अच्छा वो टीनेजर तो है ना वो, तो उसको बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो जाता है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, कि बोलने के पीछे क्यों, बस लिमिटेड बोलेगा। आज क्या हुआ? मैं सोचता रहेगा बस ये हुआ कापा, जहाँ जाता है ये इंस्टीट्यूट अपने। तो बस फिर मैंने सोचा कि इसको अब म्यूज़िक में डाल देना है। इसने कीबोर्ड, अच्छा ये सुनता था और प्ले करता था। इसको कभी भी की नोट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुर्तज़ा को। फिर एक कापा है यहाँ पे, फैसल गिल, ही इज़ अ म्यूज़िक थेरेपिस्ट। मैं उनके पास लेके गई, मुझे याद, मैं इतना घबरा रही थी, मेरे हाथ काँप रहे थे कि मुझे ये था कि अगर इसमें भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर एक नई स्ट्रगल शुरू होगी कि मैं कोई और स्किल देखूँ क्या इसकी? बड़ी परेशान हालत में मैं वहाँ पे गई थी। फिर फैसल गिल ने इसको देखा, मुर्तज़ा ने पहली दफ़ा में बहुत अच्छा प्ले करा, तो वो बड़े खुश हुए।
बस उस वो दिन है और आज का दिन है, मुर्तज़ा वहीं पर ही है, वहीं पे ही जाता है। घर पे इसकी स्टडीज़ हमने थोड़ी बहुत शुरू की है, बीच में गैप भी आ जाता है, फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ऑन ऑफ रहता है उसका। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसको एटलीस्ट इतना हो जाए कि वो अपनी बात कन्वे एक्सप्लेन कर कर सके, सके। हाँ, अब जैसे कि पैसों का है उसको नहीं समझ में आता कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँ। उसमें बहुत आई थिंक वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी होता है ना कि आपने इतने काटे, कितने बचे, हाँ, आपको वापस लेने। हाँ, वो एक आपको अपने दिमाग से करना पड़ता है। इनके लिए तो विजुअल का ज़्यादा होता है ना, तो उसको इस तरह से समझ नहीं आता। तो उस चीज़ पे काम करना है। अभी भी मुर्तज़ा पे काफ़ी काम है, बल्कि माशाल्लाह से ये है कि मुर्तज़ा जिस चीज़ में थोड़ा-सा भी अपना फ़ोकस डालता है ना, वो कर लेता है। आजकल उसे शौक हो रहा है कुकिंग का। ओके, माशाल्लाह। पता नहीं वो उसने केक बनाने की कोशिश की, वो पता नहीं हाँ। क्या चीज़ बन गई। मैंने कहा बेटा ये ऐसे नहीं, मैंने कहा चलो तुम मुझे बताना क्या-क्या तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें ला के दूँगी, हम मिलके बनाएँगे। मामा अच्छा अपनी सारी पसंद की चीज़ें ना, जैसे पिज़्ज़ा बनाऊँगा, मैं ज़िंगर बर्गर बनाऊँगा, वो क्रिस्पी चिकन बना ली जो उसने। चीज़ें आप उसको कम देती होंगी, वो सब उसने कहा कि मैं खुद बना के खाऊँगा। आई कैन रिलेट विद दैट स्ट्रगल। नहीं, ये दोनों जो मेरे कि बच्चे हैं वो बहुत ही पिकी हैं। मुर्तज़ा का तो ये हाल है कि अगर मैं उसे अलग से कुछ खिलाना चाहूँ ना, तो वो उपकाइयाँ लेनी शुरू कर देगा। लेकिन उसको मैं बड़ा वो करके कि मुर्तज़ा अच्छा तुम ये खा लो, मैं तुम्हें ना ये इस दिन ना ये अच्छी-सी चीज़ खिलाऊँगी, मैं तुम्हें ये खिला दूँगी। अच्छा मम्मा, वो गंदी-गंदी शक्लें बनाएगा लेकिन खा लेगा। उसको इस तरह से लेके चलना पड़ता है। अच्छा मारिए, आपने बड़ा ग्रेसफुली वो पार्ट कवर किया कि यू यू वर एबल टू अंडरस्टैंड और प्रोसेस कि ये डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। बिल्कुल। अमूमन ये होता है कि बच्चा हमारी गोद में आता है ना, इनफैक्ट उससे थोड़ा पहले ही हमने पूरा प्लान कर लिया होता है उसका नाम, उसने क्या बनना है, एंड उस बनने के अंदर एक मेजर ऑब्वियसली जिस तरह के कल्चर में हम रहते हैं, एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मेरा बुढ़ापा जो है ना वो इसने चलाना है। बिकॉज़ ऑब्वियसली मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने भी 40-50 साल, 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होना है, तो मेरा बच्चा जवान होगा तो इसने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। दैट्स द मेजर पार्ट जो हम सबके ज़हन में कहीं न कहीं होता है, राइट? सो हाउ डिड यू कोप विद इट? क्योंकि आपने भी बड़ा ग्रेसफुली वो बात कर दी, बड़े सरफेस लेवल के ऊपर, बट इट हैज़ अ वेरी इंटेंस इफेक्ट। शादी जब हुई और बच्चों का, तो मेरे ज़हन में भी यही था कि मेरा बच्चा बेस्ट स्कूल में जाएगा, अच्छे से अच्छे स्कूल में जाएगा, वो अच्छा पढ़ेगा, वो कुछ ना कुछ बनेगा। और अच्छा कभी ये पता नहीं क्यों ज़हन में नहीं आया कि ये हमें फाइनेंशियली वो लेके हमारी मदद करेगा, हमारा सहारा बनेगा, पता नहीं क्यों ये कभी ज़हन में नहीं आया। ये हमने कभी नहीं सोचा। लेकिन हाँ, ये था कि बच्चा अच्छा कुछ बन जाए। पढ़ेगा, अच्छी जॉब अच्छा हाँ, करेगा। ये होगा। जब दूसरों को देखते थे ना कि बच्चा ये बन रहा है, बड़ा होता था, हाँ यार बस हमारा बच्चा भी। तो वो चीज़ ऑब्वियसली हम हमारे लिए बहुत तकलीफ़ देह थी कि ये सोच के कि शायद मुझसे कुछ भी ना बन पाए। शुरू में तो ऑब्वियसली जब उसका म्यूज़िक का नहीं था, तो मुझे यही था कि अल्लाह ही कुछ बन भी पाएगा कि नहीं, कुछ कर भी पाएगा नहीं, इंडिपेंडेंट हो भी पाएगा कि नहीं। अभी भी जबकि मुझे इस चीज़ की टेंशन होती है कि पता नहीं, क्योंकि हैं तो ये लोग मासूम ना, कुछ भी मतलब कि कुछ भी कर लें ये लोग, एक मासूमियत इनके अंदर है। और मुर्तज़ा स्पेशली बहुत मासूम है। ये छोटा वाला बहुत चालाक है मेरा, लेकिन मुर्तज़ा बहुत मासूम है। तो जी उसका अच्छा मैंने बहुत देखा है कि पेरेंट्स जो हैं मेरे पास बहुत से पेरेंट्स मुझे मैसेजेस करते हैं, पूछते रहते हैं कि आपकी जर्नी मुर्तज़ा का देख के कि ये तो इतना सही है और आपने कैसे करा, क्या करा। तो मुझे इस चीज़ का बहुत वो होता है कि पढ़ाई-लिखाई सब कुछ नहीं है, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए। ट्रू। मुर्तज़ा का यही मैंने देखा कि वो नहीं, इवन कि हैदर का भी मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मेरी तो इस चीज़ पे भी बहुत बहस होती है कि शादी की बात बहुत करते हैं, आपने सोचा होगा, मेरे हस्बैंड सोचते हैं शादी का, मैं नहीं सोचती, मैं सोचती ही नहीं हूँ। मैं कहा मैं बच्चा बिल्कुल इस लायक हो जाए, मैं किसी लड़की को वो नहीं कर सकती, ला दूँ उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। क्योंकि हमारे छुपाने का बहुत कॉन्सेप्ट है, छुपाते हैं, नहीं बताते। अभी भी ये कितने लोग हैं, मेरे ख्याल से बहुत होंगे अभी भी कराची में भी, लेकिन सामने ही नहीं आते, वो हाँ, बताते ही नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली जो बच्चे हैं वो बड़े हुए हैं ना, बिल्कुल। जो 20 साल पहले के डायग्नोसिस थे, 15 साल पहले के थे, तो वो इसी माशरे में बड़े बिल्कुल, हुए उन्होंने हैं। क्या स्ट्रगल की आप बताएँ, हो सकता है आपकी उससे कितने लोगों को मदद मिलेगी। अभी भी कितने पेरेंट्स हैं जो इतने परेशान हैं इसको लेके, जबकि अब इतनी अवेयरनेस है, थोड़ा बहुत चल रहा है, मतलब कि इंस्टीट्यूट्स इदारे खुल भी गए। हाँ, ज़्यादा हो गए एग्ज़ैक्टली, हैं, अब बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ हो गया है। बट स्टिल मैं ये देखती हूँ कि टीनेजर्स का नहीं है इतना यहाँ पे, हाँ, बहुत जितनी लिमिटेड है। अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मेरे ख़्याल में वो 5 से 7 साल में आके ख़त्म हो जाती बिल्कुल। हैं, वो मैक्सिमम है। 10 साल के बाद आपको कोई कुछ भी थेरेपी नहीं नहीं है। देगा। इवन के हैदर की स्पीच के लिए मैं काफ़ी जगह जाती रही हूँ, और एक थेरेपिस्ट थी, उन्होंने आई थिंक उनकी सेक्रेटरी थी, क्या थी, उनसे मेरी बात हुई कि मैं चाहती हूँ, उनका मैंने काफ़ी देखा था, मुझे लगा कि शायद कुछ बेहतरी होगी। उस वक़्त हैदर 7 साल का था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम 6 साल के बाद बच्चे को लेते ही नहीं हैं, क्योंकि उसके बाद
मुश्किल है ना स्पीच का हाँ। आना। तो मुझे इस चीज़ का भी बड़ा अफ़सोस हुआ कि मतलब कि इतनी कम एज में ही आप ट्राई तो कर सकते हैं ना, लेकिन वो ट्राई करने के लिए भी तैयार नहीं थे। और अगर स्पीच नहीं भी है तो कम्युनिकेशन तो सिखा सकते हैं ना, बिकॉज़ स्पीच तो एक एक तरीका है बिल्कुल, कम्युनिकेट करने बिल्कुल, का। बिल्कुल। हुँ। अब हैदर का है हैदर जो है वो थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज वो यूज़ कर लेता है। राइट। उसको थोड़ी बहुत मैंने सिखाई हुई है, उसपे और भी काम कर रहे हैं हम लोग। पैक्स पे भी थोड़ा बहुत पैक्स पे शुरू में काफ़ी काम हुआ लेकिन वो बीच में फिर वो ख़त्म हो गया। उसमें भी बड़े मसले हो गए थे। हैदर बहुत इरिटेट हो गया था, फ्रस्ट्रेटेड उठा-उठा के उसने चीज़ें फेंकनी शुरू कर दी राइट। थी। वैसे वो बहुत ही मैनिपुलेटिव है। वो अपने तरीके से लेके चलता है सबको। वो हमारे घर का बॉस समझ लें। वो चाहता है कि मैं सबको ना अपनी उँगलियों पे नचाऊँ। बिकॉज़ ही इज़ द यंगेस्ट वन ना, राइट? हाँ, ही इज़ द हाँ। यंगेस्ट वन। उसको शुरू में मेरे फादर जो थे उन्होंने बहुत उनको उसको पैम्पर कराया तो जिसकी वज़ह से वो सर पे चढ़े हुए हैं हमारे उनके। और उनकी कोशिश होती है कि थेरेपिस्ट भी उनके तरीके से चलें। हुँ। वो ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। पहले 2-3 सेशंस जो होते हैं वो थेरेपिस्ट भी बड़े होते हैं, बड़ा क्यूट है, ये तो यूँ और वो बड़ा प्यार हो रहा है, फिर उनको उसकी असलियत दिखनी शुरू होती है। जब वो नचाना शुरू करता है ना तो वो सब परेशान हो देन ही जाते हैं इज़ कि द ये क्या बॉस। हो गया? हुँ। तो वो हैदर का ये सीन है। माहिया, मैं ये पूछना हुँ। चाहूँगी कि हैदर का जर्नी और मुर्तज़ा का दोनों मिला के कितने थेरेपी सेंटर्स आपने अभी तक देखे? और कभी आपने किसी इंक्लूसिव स्कूल के लिए अप्लाई किया था? दोनों के लिए? मुर्तज़ा के लिए तो मैंने कहा ना उस वक़्त तो नेट स्कूल पे इस कुछ तरह था से ही नहीं, कुछ इंक्लूसिव थे थे भी नहीं। थे हाँ, लेकिन मुर्तज़ा को स्कूल में जब डालना चाह रही थी मैं जबकि मुर्तज़ा माइल्ड पे था, मुर्तज़ा को रिसोर्स टीचर की हुँ। ज़रूरत नहीं थी, मुर्तज़ा को रख सकता था, लेकिन आप यकीन करें किसी ने भी नहीं रखा। हुँ। मैं बहुत से स्कूल गई हूँ, मैं अपने फ़ादर के साथ होती थी, एंड में आके हम रो पड़े थे कि हुँ। कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कोई रखने को तैयार नहीं है। और मतलब कि जो प्रिंसिपल्स होती हैं वो ऐसे घबरा रही थी जैसे पता नहीं हम क्या करें। मुझे बहुत हुँ। अजीब सा लग रहा था कि मुझे समझ नहीं आता उनका एक्सप्रेशन कि वो करना क्या चाह रही हूँ कहना है। हुँ। आपने कहीं और अप्लाई नहीं करा? अजीब सी हो रही है कि पता नहीं क्या, मुझे लग रहा था हम क्यों आ गए पता नहीं। हुँ। मैंने कहा ये बहुत अच्छे लेवल पर है, नहीं हम तो ले ही नहीं रहे। एक ने कहा कि वेटिंग लिस्ट पर है, मैंने कहा वेटिंग लिस्ट पर डाल दें, हम वेट कर लेते हैं। नहीं, हम बड़ी फिर जब वो अच्छे स्कूल से, और मुझे हमेशा से मैंने कहा ना मुझे था कि अच्छे स्कूल में मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन वो ख्वाब ही रह गया। खैर फिर यहाँ हमारे घर के पास है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कराची, फिर वहाँ पे उसको भेजा। वहाँ पे भी मुर्तज़ा माशाल्लाह से अच्छा चला, लेकिन वही था कि बच्चे में फ्रस्ट्रेशन बहुत थी। मुर्तज़ा का फोकस बिल्कुल नहीं था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ और कर लेगा, ज़रूरी नहीं है पढ़े। मैं पेरेंट्स को भी यही बता रही होती हूँ, देखें ज़रूरी नहीं है, आप बच्चा बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कहीं अगर अच्छा, अब जैसे हैदर है, हैदर किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं लेता। अब तक उसकी कोई स्किल मैंने देखी ही नहीं है। मैं राइट। जहाँ पे भी थेरेपी पे भी गया है ना, किसी को कुछ नहीं दिखा उसमें। इन बच्चों में आपको डेवलप भी करना पड़ता है खुद हाँ। ही। आपको खुद डेवलप ही करना पड़ता है और देखिए मुझे लगता है आम इंसान में भी आपको हुँ, खोजना भी पड़ता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एग्ज़ैक्टली हमारे अंदर एक स्किल होता है, हमें खुद खुद पता नहीं नहीं पता होता, हम होता। अवेयर बिल्कुल, नहीं होते। हाँ। बिल्कुल। अच्छा मुर्तज़ा को तो मैंने बताया ना, उसको मैंने बहुत जल्दी इधर कर दिया था, इस म्यूज़िक में डाल दिया था। एट द एज ऑफ 8 वो कैपा जाना शुरू हो गया था। हैदर के लिए मैं बहुत भागी हूँ। मुझे नहीं पता आपको कितने बीच में तो मैं भूल भी जाती हूँ बताना कि मैं वहाँ पे भी गई थी, मैं वहाँ पे भी, मैं बहुत जगह गई हूँ। लेकिन मुझे हैदर में अच्छा गलती मेरी तरफ की। मैं सिर्फ़ थेरेपिस्ट को ब्लेम नहीं कर सकती, मुझे खुद भी ब्लेम लेना पड़ेगा। मुर्तज़ा के वक़्त में मैं डिनायल में नहीं थी, मैं हैदर के वक़्त में डिनायल में चली गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, मैं ये सोच रही थी ये क्या, मतलब कि कैसे ऊपर से हुआ ये कि वो मॉडरेट की तरफ, मतलब कि वो तो माइल्ड था। मुझे लगता था कि मुर्तज़ा की जर्नी मेरे लिए बड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हैदर हुआ मैंने कहा असल तो फिर ये जर्नी है मेरी। क्योंकि वो बिल्कुल मेरे नए सिरे से मुझे शुरू करनी पड़ी हैदर का। रिसर्च मुझे बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। मैं तो अच्छा ये भी होता है ऑटिज़्म में, अच्छा ये भी होता है। ऐसा लगता था मेरी जो रिसर्च थी वो बहुत महदूद थी, क्योंकि मुर्तज़ा में इतने ज़्यादा मसले नहीं थे। हुँ। हैदर जो है ही इज़ अ वेरी टिपिकल चाइल्ड, ऑटिस्टिक चाइल्ड, बहुत ही क्लासिकली टिपिकल। ऑटिज़म। उसमें हर सिम्पटम ऐसा लगता है हैदर में, ये कहोगे हाँ, ये भी हैदर में, ये भी हैदर में, ऊपर से नॉन वर्बल भी सब कुछ। तो हैदर के लिए मैं बहुत भागी हूँ। अब तक मैं चेंज करती रहती हूँ। मैंने इंस्टीट्यूट को साल-साल दिया है कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए, शायद कुछ आ जाए। थोड़ी बहुत मैंने भी कोशिश की। शुरू में मैंने हैदर के साथ करा। फिर हुआ ये कि एट दी 2020 में हैदर जो है अपने नाना से बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत ज़्यादा। और मेरा भी ये था कि मैं हैदर को आराम से पापा के पास छोड़ के चली जाया करती थी। मुझे दोस्तों में जाना है या मुझे कहीं पे भी काम करना है, कुछ भी करना है, मैं आराम से चली आती थी। मैंने उस दौरान स्कूल में भी टीचिंग की 1-2 दफ़ा। लेकिन जब उनकी डेथ हुई ना तो बहुत सी, मैं काफ़ी साल तक खुद उसमें रही हूँ। हैदर में बहुत चेंज आया। ऑब्वियसली हैदर को नहीं पता था, क्योंकि वो ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ हुआ। उन्हें कोविड हुआ था।
तो वो नहीं चाहते थे कि वो इस हाल में इस बच्चे से मिलें। उन्होंने मना कर दिया था कि बच्चों से मुझे ना मिलवाना। तो वो चीज़ हैदर में जब वो फिर मैं उनके घर जाती थी, हैदर ढूँढता था उन्हें कि कहाँ है, तो वो बहुत मिस करता था। फिर कुछ टाइम बाद हम उधर ही शिफ्ट हो गए उसी घर में, तो वो हैदर के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद से हैदर के बिहेवियर सब कुछ जो था, हैदर के ज़्यादा मसले जो है ना तब शुरू हुए। वो बता नहीं सक रहा, तस्वीर लगी हुई है उसको देखता था, टक-टक अभी भी कभी जाके टक-टक कर रहा है उनकी तस्वीर को। कभी-कभी अच्छा कभी-कभी ये होता था कि पापा कुछ दिन नहीं आते थे ना, तो ये नाराज़ हो जाता था, नाराज़ होता तो मुँह फेर के बैठ जाता था ये। तो अभी भी मैं कभी तस्वीर दिखाती हूँ ना मुँह फेर लेता है ऐसे, मैं तो नाराज़ हूँ इनसे, तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो हैदर में उसके बाद बहुत फ़र्क आया और उससे मुझ में बहुत फ़र्क आया। मैं उस तरह से अच्छा ये भी एक था कि मेरी जो सारी एनर्जी थी ना वो मुर्तज़ा में लग गई थी। हाँ, मैं सब कुछ अपना जो था ना, अपना स्टेमिना, अपनी एनर्जी 100% सब उधर आपने लगा वहाँ दे चुकी थी। दिया। मैं सोच भी नहीं रही थी कि मुझे दूसरे पे भी करना पड़ेगा। तो फिर जब हैदर की बात आई, मुझे याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं यही कहती थी कि अल्लाह ना करे अगर दूसरा बच्चा ऐसा हुआ मैं तो ख़त्म ही हो जाना, मैं किस तरह से करूँगी? मेरे ज़हन में ये चीज़ शायद पहले ही आ चुकी थी। और फिर यही हुआ कि जब हैदर का डायग्नोज़ हुआ, मैंने किया काम, अभी भी बल्कि करती रहती हूँ मैं, लेकिन जितनी मेहनत और मैंने जितना अपनी एनर्जी मुर्तज़ा में लगाई है ना, इस पे मैं नहीं कर सकी वो। लेकिन अभी भी मैं कोशिश में लगी रहती हूँ कि कहीं इसको स्पोर्ट्स में करने की कोशिश की, स्पेशल ओलंपिक्स में करने की कोशिश की। अच्छा वहाँ पे अब ये था कि मैंने ये देखा है कि ऑटिज़्म के बच्चों का तो आपको पता है उनको वन ऑन वन चाहिए होता है। अच्छा वहाँ पे एक ही कोच है, वो नहीं हैंडल हो पा रहा वहाँ पे, मैं ये देख रही हूँ कि नहीं हो पाएगा इस तरह से। अलग से फिर करा, लेकिन वही हैदर हैदर किसी के हाथ ही नहीं आ रहा। इधर भाग, उधर भाग, थेरेपीज़ ये सब। अभी दोबारा इसकी मैंने स्पीच ही शुरू की है। मैंने कहा स्पीच का तो मुझे पता है कि अब वो अल्लाह ही मालिक है, आए ना आए, मुझे अब इसकी उम्मीद भी नहीं है। लेकिन वही कम्युनिकेशन का, तो अब हम उसको थोड़ा बहुत पैक्स, थोड़े बहुत कार्ड मैंने उनको उनको बताया थेरेपिस्ट को, मैंने कहा देखिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको, मुझे बहुत एंग्ज़ायटी होती है। हैदर के बाद से मुझे बहुत ज़्यादा होने लगी थी एंग्ज़ायटी, उसकी यही वजह है कि मैं उसके साथ इसलिए काम भी नहीं कर सकी। मुझे इतनी एंग्ज़ायटी होती है कि मैं बेड पे जाके पड़ जाती थी, हाँ। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी। तो मैंने कहा मुझे पैक से बहुत एंग्ज़ायटी होती है, वो मैं नहीं कर पा रही होती। तो मुझे आप इस तरह से कुछ करें कि मैं भी कर सकूँ काम, है ना? फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो अब जो मैं थेरेपिस्ट है तो वो मुझे लेके चल रही हैं कि साथ तुम में बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करो, इतना इस तरह से कर लो। वो साइन भी यूज़ कर रही हूँ कि हैदर साइन यूज़ कर लेता है। तो उनके साथ माशाल्लाह से अब अच्छा तो कर रहा है, कि अब देखें कहाँ तक जाती है जर्नी। मारिया, आपकी इन बातों से ये जो आपने पूरा एक हैदर के बारे में स्पेसिफिकली बताया, मैं 2 पॉइंट्स के ऊपर मज़ीद बात करना चाहूँगी। एक तो ये कि अमूमन एक इम्प्रेशन है कि जो बच्चे या जो लोग ऑटिज़्म पर होते हैं स्पेक्ट्रम पर, उनके इमोशंस नहीं होते। लेकिन जैसे आपने बताया कि हैदर का अपने नाना से एक कनेक्शन था, नाराज़ हो रहे हैं, वो अभी भी वेट करता है, फिर आप उस घर में शिफ्ट हुईं, तो वो उसको फ़ील भी कर रहा है। बिल्कुल। सो इस बारे में एक तो थोड़ी-सी बात करें, क्योंकि एक ओवरऑल इम्प्रेशन ये है कि इनको क्या पता चलता है, ये क्या फ़ील करते हैं, इनको नहीं समझ आती। सो वो चीज़ ट्रू नहीं है, नहीं है। स्पेशली चूँकि हैदर नॉन वर्बल है। वर्बल को तो हम फिर भी मार्जिन दे देते हैं, लेकिन हैदर नॉन वर्बल है एंड स्टिल ही हैज़ इमोशंस। मैंने बताऊँ क्या, अगर सिर्फ़ अपने बच्चों को लेके मैं बात करूँ, मैंने अपने बच्चों में बहुत इमोशंस देखे हैं। हुँ। इवन के मुर्तज़ा, ऐसा लगता है कि इसमें है नहीं, इनका ये है कि पता नहीं चल रहा होता ना, हाँ। क्योंकि ये आपको बताएँगे नहीं, लेकिन इनकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत तेज़ होती है। अब मुर्तज़ा जो है, मैं परेशान हूँगी, वो फ़ौरन समझ जाएगा कि मैं हाँ। परेशान हूँ, मुझसे पूछेगा आके कि क्या हुआ मामा? क्यों आप परेशान हैं? जो भी है। बहुत स्लाइट सा चेंज अगर आपकी टोन में, आपके बिल्कुल। एक्सप्रेशन में आता है, तो वो फ़ील कर लेता अब हैदर का ये है कि आपकी हल्की सी टोन चेंज होगी ना, उसका आ जाएगा टेंट्रम। उसे होगा कि शायद ये मुझे डाँट रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, वो टोन पे चल रहा होता है हमारी। हमें बड़ा टोन बड़ी कंट्रोल में रखनी कैलकुलेटेड पड़ती है, हाँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी-सी ऊँची हो जाए। हाँ। वो फ़ौरन शुरू हो जाएगा उसका टेंट्रम। लेकिन मुर्तज़ा, स्पेशली मुर्तज़ा में तो बहुत ज़्यादा है। वो हर चीज़ ऑब्ज़र्व करता है। वो अगर मैं नए कपड़े पहनूँगी, मम्मा आप अच्छी लग रही हैं, आपने नए कपड़े पहने हैं। आपने मतलब कि वो एक-एक चीज़ मेरी नोट करता रहेगा और सबको वो देखता रहेगा। वो हैदर को भी, उसको हैदर से भी बहुत मुझे है। लगता है उनके एक्सप्रेशन मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जी, महसूस वो बिल्कुल। सब कर रहे हैं। अब हैदर को जो डाँट दो या कुछ कर दो तो मुर्तज़ा फ़ौरन उसको गुस्सा आ जाता है, मत डाँटा करें उसको, उसका टेंट्रम आ जाता है। उसको आप मत डाँटा करें उसको। तो मेरे ख़्याल से मैंने इन लोगों में ज़्यादा इमोशंस देखे हैं, हाँ। एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा। हाँ। अमूमन ऐसा होता है मारिया, कि पहले बच्चे की दफ़ा जब डायग्नोसिस होता है, तो मैंने सुना है कि माँ डिनायल में होती है। बिल्कुल। मैं काफ़ी ऐसी माँओं को भी जानती हूँ जिनके दूसरा नहीं तो तीसरा या चौथा बच्चा दोबारा स्पेक्ट्रम पर था। तो वो कहती है उसको हमने बड़ी जल्दी पिक कर लिया, उसकी दफ़ा जो है वो ज़्यादा हैंड्स ऑन बिल्कुल। थेरेपिस्ट हों, चाहे एक्टिविटीज़ हों, वो ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड थे पेरेंट्स।
आपने अभी बातों में बताया कि आप मुर्तज़ा की दफ़ा तो फिर भी आप एक्सेप्टेंस हुँ, में थीं, टाइम कब लगा? हैदर की दफ़ा वो डिनाई फ़ेज़ बहुत ज़्यादा था, तो बहुत इस ज़्यादा। बारे में थोड़ी-सा बताएँ कि क्यों? मतलब क्यों इतना टाइम लगा हैदर की दफ़ा? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी सारी एनर्जी सब कुछ ना मैं हुँ, मुर्तज़ा पे लगा चुकी थी। बहुत मुर्तज़ा में और हैदर में 6 साल का डिफ़रेंस है। हुँ, तो एक अच्छा लंबा पीरियड मैंने मुर्तज़ा के साथ गुज़ारा है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे ज़हन में यही था कि बस अब तो मतलब कि सब सही हो जाएगा, मुर्तज़ा को कंपेनियन कोई मिल जाएगा, भाई मिलेगा, वो उससे खेलेगा और सब कुछ सुकून में आ जाएगा। जो मैंने हुँ, इतनी स्ट्रगल की है वो ख़त्म हो आसान जाएगी, हो आसान हो जाएगी। अब आसानी हो जाएगी मेरी। एक तो ये वजह थी और दूसरी वजह ये थी कि हैदर का ऑटिज़्म बिल्कुल अलग था मेरे लिए। मुझे हुँ, एक नए सिरे से शुरू करना था सब कुछ। वो मुझे ये होता था कि मैं उसमें इतना टाइम लगाया मैंने मुर्तज़ा में जबकि उसका तो था भी माइल्ड, इसमें मैं क्या करूँगी? इसको मैं किस तरह से हुँ, लेके चलूँ? मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इसको किस तरह से लेके चलूँ? किस तरह से हैंडल करूँ? उसके क्योंकि मुर्तज़ा में मैंने कभी कोई टेंट्रम या मेल्टडाउन टाइप की कोई चीज़ नहीं हुँ। देखी। लेकिन हैदर में वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो मैं बहुत टाइम तक इसी वजह से डिनायल में रही हूँ कि ये बस ये 2 ही वजूहात थी। एक तो यही कि हुँ। इसका ऑटिज़्म बिल्कुल डिफरेंट था और ये कि मैं अपनी एनर्जी सारी लगा चुकी एंड थी इट्स वेरी पहले। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड कि जब हम ये हुँ, बात कहते हैं कि स्पेक्ट्रम पे हर बच्चा, हर शख्स मुख्तलिफ हुँ, होता है, हुँ, तो बिल्कुल। लोग उसको बड़ा लाइटर नोट पे ले रहे होते हैं। सो मेरे ख़्याल में ये बड़ी एक एनलाइटनिंग मोमेंट है कि आपके हुँ, घर में आपके अपने ही 2 बच्चे हैं और पहला बिल्कुल माइल्ड ऑपोज़िट टू है। मॉडरेट है, हुँ, दूसरा मॉडरेट टू सीवियर है। जी। दोनों बिल्कुल अपोज़िट हैं, दोनों के हुँ। चैलेंजेस बिल्कुल अपोज़िट हैं, जर्नी बिल्कुल अपोज़िट है और दोनों की स्ट्रगल डिफरेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझसे बहुत से पता है मदर्स बहुत पूछती हैं मदर्स ना कि इसमें स्पीच कैसे आ गई, इसको ऐसे आपने कैसे करा, आप बताएँ। हाँ, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि देखिए जो तरीका मैंने आज़माया है, जो भी मैंने चीज़ की है, वो ज़रूरी नहीं आपके बच्चे पे भी हाँ। हो। इनमें भी मसला ये बताऊँ क्या होता है ताहिरा कि बहुत से लोग समझते हैं कि ऑटिज़्म है तो बस सबको एक ही जैसा होगा। हुँ, वो हिटिंग भी कर रहा होगा। हाँ। मुर्तज़ा के स्कूल में जब जाता था तो वहाँ पे ये होता था कि ये शायद हिटिंग करेगा, मेड्स जो थी वो डर रही थी कि ये हुँ। हिट करेगा जबकि मुर्तज़ा में बिल्कुल भी नहीं था। तो हमारे यहाँ ये होता है कि ऑटिज़्म है तो बस ये उन्होंने एक वो बना लिया और कि ये उसमें भी ऐसे होगा। सीवियर को बेंचमार्क हाँ, बनाया हुआ कि ये है। तो मारेगा, ये यूँ हुँ, करेगा। तो मैं पेरेंट्स से यही कहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने की हैं वो ज़रूरी नहीं आपको खुद देखना है। हाँ। आपने अपने बच्चे को खुद देखना है कि उसके क्या मसले हैं और आप उसे किस तरह हैंडल कर हुँ, सकती हैं। मैंने कहा कोई भी आपको नहीं बता सकेगा। वो जो उनकी जो स्ट्रगल है वो अपने अपने बच्चे के लिए। हुँ, आपका बच्चा डिफरेंट है, आपको खुद देखना है। आप खुद देखें अब जैसे इवन के पॉटी ट्रेन में भी हाँ। उसमें भी आप वो अब किसी से पूछो कहेगा आप उसको टैब दे के देख लें या उसकी हुँ, फ़ेवरेट चीज़ दे दें, लेकिन नहीं इस तरह से नहीं होता, इस तरह से वो चीज़ काम नहीं करती। अब हैदर का जो है फिक्सेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या हो हुँ, गया ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, कुछ टाइम में हिलेगी ना उसको एंग्ज़ायटी होती है उसको हाँ। कि क्यों हिली है, सो उसमें बहुत ज़्यादा फिक्सेशन है। उसी फिक्सेशन को लेके मैंने उसको पॉटरी ट्रेन करा। वो किस राइट। तरह से कि जब मैं शिफ्ट हुई हूँ दूसरे घर में, तो हमने सोच लिया था कि इसको ना इधर-उधर पॉटी नहीं करने देंगे। इसका पैम्पर मैंने उतार दिया था लेकिन अब फिर आपको पता है फिर मिसहैप होते हैं, कहीं भी खड़े हुए कर दिए, कहीं भी जाके कर एक्सीडेंट्स हो दिए। जाते हैं, ट्रू। तो उसको अब पहले दिन ही जिस दिन हम शिफ्ट हुए उसी दिन मैं उस पे नज़र रखी रही हूँ, मैं और मेरी अम्मी कि ये जहाँ जिसको भी फ़ील हो ना पॉटी करे उसको फ़ौरन जाके कमोड में बिठा दो। और यही हुआ, 1-2 दिन हमने ये करा है। फिर वो उसकी एसोसिएशन वो बन गई कि अब तो फ़ौरन मैंने हाँ, अब ये कोमोड पे ही फिक्सेशन करना है। उसकी इस पे हाँ, फिक्से यानी कि फिक्सेशन को आप अच्छी जगह भी यूज़ कर यूज़ कर सकते हैं। सकते हैं, ट्रू। तो हमने उसको इस तरह से ट्रेन करा पॉटी ट्रेन, वरना शायद मेरे ख़्याल से हम शिफ्ट ना होते तो वो पॉटी ट्रेन भी नहीं बहुत होता। मुश्किल हो जाता। बहुत हाँ। बहुत मुश्किल होता। तो इस तरह से हमने पॉटरी ट्रेन करा है तो अब दूसरे का हमें क्या पता उसके क्या मसले हैं या तो आप फिर पूरी डिटेल बताएँ बट स्टिल हुँ, आई थिंक आप जो घर वाले हैं, जो मदर हैं वो ज़्यादा हाँ। बेहतर जान सकते हैं कि आपने किस तरह से अपने बच्चे को लेके चलना है क्योंकि किताबों में भी जो चीज़ है ना आप वो हर हाँ। चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते अपने बच्चे अच्छा पे। अगर वो अप्लाई होती भी है मारिया तो वो एक ही तरीके से नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली आजकल चूँकि बिल्कुल। अब्दुल्ला का एकेडमिक्स का हुँ, बड़ा काम हो हुँ। रहा है तो आजकल वो उनको फैक्टर ऑफ 4 सिखा रहे हैं। मुझे तो ओह! वैसे ही वो बहुत उसके हिसाब से बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है हाँ, सही। कि 2 + 2 4 3 + 1 4 हुँ, और हुँ। 4 और 0 4 तो वो बहुत मुश्किल लगता हाँ, है। वो बिल्कुल। अब्दुल्ला का भी है कि अगर आप उसको बिठा के सिखा रहे हैं हुँ, तो उसको देखना ही नहीं है। हुँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उसको डिफरेंट चीज़ों के साथ, फ्रूट्स के साथ, इस तरह की चीज़ों से सिखा रहे हैं, तो फिर हुँ। भी ही इज़ टेकिंग इंटरेस्ट, बोर्ड पे सिखा रहे हैं तो ही इज़ बिल्कुल। टेकिंग इंटरेस्ट। तो हुँ, एक ही चीज़ है लेकिन उसको सिखाने की आपको स्ट्रैटेजीज़ बिल्कुल अलग-अलग निकालनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं और वो बिल्कुल। स्ट्रैटेजीज़ भी कोई ऐसी
कहीं किताब में लिखी हुई नहीं है, आपको खुद बिल्कुल भी ही नहीं। बनानी पड़ती हैं, खुद ही करनी पड़ती हैं। अब मुझे ये बताइएगा मारिया कि आपका रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप, अच्छा आपसे हम बहुत सारे सवाल ना वो वाले भी कर रहे हैं जो लास्ट हमारी वीडियोज़ में हुए और हमें लगा कि नहीं यार ये एक पहलू है जिसके ऊपर बात करना बड़ा करनी ज़रूरी चाहिए। है। Since they both are on spectrum, so I can relate कि it's a like 24/7 struggle, ठीक है, on बिल्कुल। both parts, वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, बिल्कुल, इमोशनल हो, बिल्कुल, मेंटल हो, बिल्कुल। बाय ऑल मीन्स। हुँ। तो आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप इससे कैसे इफेक्ट हुआ? हुँ। वेदर इट वाज पॉजिटिव और नेगेटिव, किस तरह से हुआ? उसको आपने कैसे मैनेज किया? बिकॉज आई हमारे कुड बीच सी लॉट ऑफ हार्मनी इन द वेटिंग रूम आप में और आपके हस्बैंड में, तो वो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? अभी भी देखिए हम लोग स्ट्रगल करते ही हैं। बहुत सी हाँ, चीज़ों पे हम लोग जो है कि मैं कुछ कह रही हूँ, वो कुछ कह रहे हैं, इस हाँ, तरह से लेके चल रहे हैं। अब जैसे हैदर का है, उसे कोई चीज़ ले लिया, कुछ कर दिया, उसका टेंट्रम आता है। अब वो ऑफ़िस से आए हैं, थके हुए हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि ऐसी हाँ, कोई चीज़ फादर्स ना हो। वैसे भी जल्दी गिव इन कर हाँ, देते हैं कि चलो। नहीं उनको तो मारिए कुछ ऐसी चीज़ ना करना, उसका टेंट्रम है, मैं थका हूँ। और मैं कहती हूँ कि नहीं इस तरह से कैसे चलेगा, उसको सिखाना तो है ना। हाँ, अगर हम यही करते रहें कि ये ना करो, वो ना करो, टेंट्रम आएगा तो इस तरह से हो गया काम। हुँ, तो बहुत सी जगह और हस्बैंड जो है काफ़ी टाइम तक तो डिनायल में ही रहते हैं, ये तो आपको हुँ, हाँ, मेरे हस्बैंड का भी ये था, बहुत टाइम तक डिनायल में रहे। मैं जितनी भी इनको लेकर आना, लेके जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये मैं ही डिसाइड करती हूँ। अब तक मैं ही डिसाइड करती हूँ कि हुँ, मुझे बच्चे को म्यूज़िक में डालना है, नहीं डालना है, जो भी था वो सारे डिसीजंस मेरे ही थे। हुँ, तो अब जाके ये है कि हैदर जो है अब उनके कंट्रोल में है। हुँ, क्योंकि हैदर जो है वो डरता है अपने अब्बा से। अब्बा की वो आवाज़ ही सुनता है ना, वो हैदर कंप्लायंट होता है। बिल्कुल, वही इवन कि इतना अब ये हाल हो चुका है, हैदर उनके सामने टेंट्रम भी नहीं आता उसका, क्योंकि हुँ, वो सारे जो टेंट्रम हो वो मेरे लिए। हुँ, तो हैदर में हिटिंग का है, मैंने कहा मैं जो हूँ वो पंचिंग बैग बनी हुई हूँ, जाते हैं हैदर मुझे मार देते हैं। हुँ, तो अब ये होता है कि जहाँ वो हुआ, मैं कभी-कभी तो फ़ोन कर देती हूँ ऑफ़िस में कि भाई जल्दी आ सकते हो तो आ जाओ तुम। तुम्हारे बच्चे ने मेरी ज़िंदगी जीवन की हाँ, वो मार रहा है, वो हिटिंग कर रहा है। तो अब जाके ये है सुकून मुझे कि अगर मुझे कहीं जाना होता है, मैंने ये कहा हुआ है कि भई देखो सैटरडे है, इनका ऑफ होता है सैटरडे संडे, तो सही, मुझे कहीं जाने दिया करो। पूरा हफ्ता मैं हाँ, बच्चे के साथ लगी रहती हूँ, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जाके हो गया है कि उनको समझ में आ गई हैं बातें काफ़ी। हैदर को अब वो मुझे, बल्कि वो अब मुझे रील्स वो भेजते रहते हैं कि देखो ऑटिज़्म में ये भी है। मैंने कहा हाँ, मैंने दिल में सोचा इससे ज़्यादा मुझे पता फाइनली, होगा। फाइनली। फाइनली वाक़ई में पहले नहीं आती थी ये रील्स, अब आती हैं रील्स के ऑटिज़्म का मुझे शेयर कर रहे होते हैं सारा कि देखो ये है, ये है। मैंने कहा सही है, ठीक है। पता है मारिया, जब मैं बाहर ममालिक का सब वीडियोज़ देखा तो ज़्यादातर हुँ, बाहर की आ रही होती हैं, तो उसमें माँओं ने ना वो एक तो उनके कैमराज़ लगे हुए होते हैं, तो कैमरा बिल्कुल। की भी वीडियो शेयर की हुई होती हैं, जिसमें अच्छे बड़े जैसे हैदर है माशाल्लाह से या हुँ, मुर्तज़ा है, जो इस बड़ी एज के और अच्छे दिल-डॉल के बच्चे हैं, उनको मेल्टडाउन आ रहा है। हुँ, तो उसको फिज़िकली हैंडल करना इट्स अ बिग चैलेंज हुँ, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स वन ऑफ द रीज़न जो मुझे अब्दुल्ला वाली उसमें बहुत डराती है। ही इज़ जस्ट 5 नाउ, लेकिन हुँ, उनकी भी थोड़ी अच्छी जो है ना काठी अच्छी है। हुँ। अब अगर जब उसको मेल्टडाउन होता है, अब उसका भी हिटिंग बिहेवियर नहीं है, लेकिन जब मेल्टडाउन होता है तो ऑब्वियसली यू कैन रिलेट कि या तो वो नीचे पड़ के रो रहे हैं बिल्कुल। और अगर वो मेरी गोद में भी आता है तो आई डोंट नो वो क्या चाहता है, लेकिन मुझे लगता है शायद वो ना बिल्कुल हड्डियों में जाना चाह रहा होता है। हुँ, तो उस वक़्त उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब बिल्कुल। 2.5 साल पहले इट वाज़ वेरी ईज़ी, छोटा-सा बच्चा ना हमने हुँ, सीने से लगा लिया, गोद में ले लिया। उनको भी 3 दिन पहले आया था, उसको चोट लग गई और उसके बाद वो एक थोड़ा लंबा एपिसोड चला। तो मुझे वाक़ई समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको गोद में कितना लूँ, क्योंकि वो बिल्कुल। पूरा गोल-मटोल होके बिल्कुल गोद में और वो सीने में और हड्डियों में बिल्कुल वो मतलब वो उसकी सही। सेफ स्पेस है, बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल। उसमें बिल्कुल ही ना मर्ज होने चाह रहा था। हुँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा डराती है कि 15 साल का बच्चा, 20 साल का एग्ज़ैक्टली लड़का बिल्कुल, अगर बिल्कुल उसका सही कह रही मेल्टडाउन हैं। आता है, तो हाउ वी आर हुँ। गोइंग टू मैनेज हिम? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अब हैदर जो है 9 साल का है और हैदर में हिटिंग बहुत ज़्यादा है। हैदर अब जाके मैं देख रही हूँ जैसे एज बढ़ रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन पूरी सही से नहीं हो हाँ, पा रही कि ना, उसका वो वो फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रही ज़्यादा है। आ जी, रहा है ना? फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तो मुझे इसी चीज़ का डर रहता है कि ये हो किस तरह से मैनेज होगा, जबकि अभी भी मुझे मैनेज करने में मसला होता है। अच्छा, मोस्टली मैंने जो हैदर का देखा है, इसको इग्नोर करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव चाह रहा है कुछ करो, हुँ, मतलब कि वो चाह रहा होता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि ऐसा मैं कुछ करूँ कि वो बढ़ और के मुझे ज़्यादा दिखाए रिएक्टिव हो कि जाए, मैं क्या हाँ, कर सकता हूँ। हाँ, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं उसे इग्नोर करूँ। मैं उसकी तरफ देखती तक नहीं बिल्कुल हूँ, ब्लॉक जब कर दें, टेंट्रम हाँ। बिल्कुल ब्लॉक कर देना है। मैं उसको एक कमरे में ले जाती हूँ।
क्योंकि खुला स्पेस होगा वो हर किसी को तंग करेगा, उसको मार अच्छा अब मेरी मदर ऑब्वियसली उनकी एज है, उनको मुझे डर लगता है कि उनको ना हट कर दे के क्योंकि उनको एथराइटिस भी है, वो हल्का सा धक्का भी देगा वो गिर जाएंगी। जान इन लोगों में ज़्यादा ही होती है, मैंने देखा है। और बिल्ड बिल्ड स्पेशली मेल्टडाउन के दौरान तो मुझे लगता है कि वो मल्टीप्लाई हो गई है स्ट्रेंथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हम लोग तो कहते हैं इनमें जिन्न आ गया शायद भी, इतनी हम्म। जिन्नों वाली जो ताकत होती है ना, ऐसा लगता है वो आ गई है बच्चे में, वो यूं भी कर रहा है तो आप हिल रहे हैं, इतना बुरा हाल हो जाता है। अब ऑब्वियसली एज बढ़ रही है, हाइट भी बढ़ रही है, तो मुझे भी इस चीज़ का बहुत डर होता है। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि एक बाकायदा रूम बनाया जाए जो एक तरह से सेफ प्लेस हो उसकी, उसको वहाँ पे थोड़ी देर के लिए उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाए। आप वहां पर लॉक कुछ ना ऐसा करें, ना हो जिससे अपने बिल्कुल आप को हर्ट कर सके, लेकिन बिल्कुल वो एक सेफ। इसके लिए ही रूम हो जहाँ पे शीशे वीशे स्पेशली ना हो, क्योंकि हाँ। बीच में इसने शीशे पे हाथ मारा था, उसका बहुत बड़ा कट पड़ गया था, उसको बेहोश करके इसके स्टिचेस लगे थे। तो ये चीज़ अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो अब हमने यही सोचा है कि अब हम इस पे काम करेंगे कि इसके लिए अलग से एक पूरा रूम बनाएंगे जो इसका सेफ प्लेस होगा, और इसको हमने ये चीज़ सिखानी है कि तुम्हें जो भी करना है ना उस कमरे में जाके करो। तुम्हारा मेल डाउन है, तुम्हारा टेंट्रम है, यू हैव टू स्टे देयर, आपने अपना वहीं पे ही रहना है रेगुलेशन वहां ना, पर वहाँ पे करनी। करनी है। ये पूरे घर में घूमना और इस तरह से तबाही मचाना ये सही नहीं है। तो अभी इतना तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी जो जिस कमरे में मैं इसको ले जाती हूँ वहाँ शीशे भी हैं, सब कुछ है, तो तो रेगुलर रूम्स होते हैं हुँ, ना घर तो में। उसमें मैं इतना ज़्यादा इग्नोर कर नहीं सकती। हाँ। मुझे मुस्तकिल देखना पड़ता है कि कहीं ये ना हो कि अपने आप को हर्ट कर ले, तकलीफ ना कुछ तोड़ पहुंचा दे, दे। हाँ। तो मुझे मुस्तकिल देखना पड़ता है, जो कि गलत होता है, क्योंकि उससे वो और ज़्यादा करके दिखाता है। मेल्टडाउन में आपने बिल्कुल उसको बच्चे को छोड़ देना है, इग्नोर करना है। ताकि क्योंकि मैंने अमूमन ये देखा है कि आप उसको जितनी लिफ्ट कराएँगे ना, आप देखेंगी या करेंगी कुछ, वो और ज़्यादा हैदर का तो बेसिकली मैंने वो ये देखा है। हाँ अच्छा हैदर ट्रिगर को हो तो जाता है। मुझे औरों ने कहा तुम उससे प्यार कर लिया करो, हक कर लिया करो, हो सकता है वो ये चाहता हो, नहीं भाई वो ऐसा कुछ नहीं चाहता। वो उल्टा जब मैं उसे ये करने लगती हूँ ना, वो उल्टा और ज़्यादा इरिटेट होता है। हाँ, क्योंकि वो वो हो मुझे सकता है उस वक्त ना हाइपर सेंसिटिव हो रहा हो बिल्कुल, आवाजों से, टच से। हर चीज़ से। वो कहता है मुझे हाथ तक नहीं लगाओ, मुझे तुम मुझे देखती रहो, मैं करता रहूँ सब कुछ वो सही है, मेरे करीब ना आओ। करीब आना बहुत गलत हो जाता है। मैं वो मुझे भी फिर हर्ट करेगा, वो अपने आप को भी करेगा, मुझे भी करेगा। क्योंकि वो अपने आप को बाइट करना कभी शुरू कर देता है, मैं फिर हटाती हूँ उसका हाथ के अपने आप को ना, फिर वो मुझे करता है तो फिर मैं हटाती हूँ कि मुझे ना बाइट करो भाई तुम। तो इसी तरह से उन्हें ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि आपका स्पेस, उनका एक अलग स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे वो अपना मेल्टडाउन दिखाएँ। 1-2 दफ़ा वही ना, अगर बच्चे में जैसे हैदर है उसमें फिक्सेशन है, तो अगर वो 1-2 दफ़ा मैं उसको इस तरह से हाँ, कर लूँगी, कि वो वहाँ मैंने जाकर यही फिक्स हो जाए। रेगुलेट हाँ, होना है तो बिल्कुल। ही विल लर्न दिस वे कि हाँ ठीक है, हुँ, जब मैं अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहा हूँ तो मैंने यहाँ हुँ। जाके अपने आप को प्रोसेस जहाँ करना है। फिक्सेशन बहुत तबाही डाल रही है, वहाँ फिक्सेशन को हम एक अच्छे उसमें भी लेके यूज़ जा कर सकते हैं कि सकते हैं अच्छी चीज़ बिल्कुल। पे फिक्स करते हैं हाँ। उसको, कि वो उसी पे ही फिक्स रहे, जैसे पॉटी का हमने करा। तो अब मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ कि एक कमरा बिल्कुल इस तरह से हम करें उसको, एक एक्स्ट्रा रूम है हमारे पास, तो उसको हम इस तरह से अब करने का सोच रहे हैं कि बिल्कुल उसके लिए सेफ, शीशे-वीशे सब हटा दें, सब कुछ हटा दें, ताकि वो आराम से वहाँ जाए। तो हमें भी डर ना हो कि भई कि कुछ हाँ। हो ना जाए, हमें भी बार-बार ना देखना पड़े, वहाँ पे रहे सुकून से अपना जो करे। क्योंकि पता है एक टाइम होगा, वो मेलडम खत्म हो वो जाएगा तो खुद फिर ही से हाँ। बिल्कुल काम डाउन हो और जाते हैं, फिर ट्रू। ऐसा हो जाता है, हमारे साथ ऐसा हो जाता है जैसे कुछ था ही वो नहीं, वो लगता है हँस एक रहा है, लहर खेल रहा आई है। थी और हाँ, वो लहर चली गई। बिल्कुल। हाँ, वो हाँ। तबाही डाल के निकल गई है। फिर वो बिल्कुल सही हो गई। वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बड़े आके प्यार भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा ये क्या था, अभी तो तुमने इतना मारा है। अच्छा मुझे आज के उसमें सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप बहुत ही इंटेंस बातें कर रही हैं, लेकिन इतने हँस-हँस लाइटर के। नोट पे कर रही हैं कि हाँ, बिकॉज़ अगेन वही बात है ना कि ये सारी चीज़ें शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि हुँ, ये बहुत सारे लोग इन स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, हुँ, बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल हैं। हमारे बच्चे छोटे हैं, बिल्कुल, बट अगेन वो उस एज में आने हैं, तो आना आपको ये है, खौफ रहता है। तो आप बहुत, उनके बारे में अवेयर भी करिए, लेकिन ऐसे भी नहीं करिए कि हम डर जाएँ। डर जाए। लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा डर भी रहे हैं, क्योंकि सही। आप सारी डिटेल शेयर भी करिए एंड इट हुँ, टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। अगेन आई विल से मारिया कि लोगों में आकर बात करना अपने बच्चे के बारे में, हुँ, स्पेशली ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर अभी तक ये स्टिग्मा है। बिल्कुल। आपको भी पता है कि आपने हैदर के बारे में आज जो-जो बातें की हैं ना, या मैं अब्दुल्ला के बारे में करती हूँ, तो हुँ, कहीं न कहीं वो घूम कर आपके आती हैं कि अरे तुमने उस दिन फलाँ जगह ये बोला था हैदर, ये तो हुँ, मुझे पता ही नहीं था ये भी करता है। हुँ, बट अगेन वी आर सो स्टबर्न इन दिस कि नहीं, हमने इसलिए बात करनी है ताकि वो ज़्यादा लोगों को बिल्कुल। फ़ायदा दे सके। अगेन ये बड़ा ही संजीदा नौयत का सवाल है हुँ, कि चूँकि दोनों लड़के हैं, बिल्कुल। अब मुर्तज़ा तो माशाल्लाह पुबर्टी एज में है हुँ, भी।
तो आपने उनको इससे कैसे जो है ना वो आगाह किया? किस तरह से उनको एजुकेट किया उनके बॉडी चेंजेस के बारे में? बिकॉज़ इट्स अ बिग चैलेंज एंड सैडली हुँ, जब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो हमारे पास थेरेपिस्ट इस जर्नी का पार्ट नहीं बनता। बिल्कुल भी नहीं, वो आधी से बात भी ज़्यादा नहीं थेरेपिस्ट करते। खवातीन हैं, हुँ, छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो मतलब दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। दे डोंट हुँ, अंडरस्टैंड कि हमारे लिए ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। हुँ। सो इस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया? अच्छा, मुर्तज़ा का मैदर का तो ऑब्वियसली अभी नहीं है, मुर्तज़ा का हो गई है उसकी प्यूबर्टी। उसमें जो मैंने चेंज देखा वो सिर्फ़ उसके आई थिंक हार्मोनली है, उसके मूड स्विंग्स, जैसे मैंने कहा ना बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाना। हुँ। तो बॉडी का उसने अभी इतना वो नहीं करा। हाँ, ऑब्वियसली वो हेयर निकलना वो सब कुछ हुआ है, तो उसको वो मैंने सारा एक्सप्लेन करा, सारा बताया किस तरह से। इनफैक्ट मैंने वो सारा करके जबकि वो शर्मिंदा हो जाता था कि हाँ। मुझे आप क्यों बताया, ऐसा अजीब-सा हो रहा था। मैंने कहा इट्स ओके, मैं 1-2 दफ़ा ही बताऊँगी, अब तुम फिर तो खुद ही तुमने इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। तो अब माशाल्लाह से वो खुद कर लेता है उसको। वाह! मैंने कहा बताइए आ गए हैं, तुम इस तरह से यूज़ करो, क्रीम, रेज़र जो भी है वो तुम यूज़ करो। और बाकी उसमें सिर्फ़ जो मुझे है मुर्तज़ा में चेंज आया है ना, वो सिर्फ़ यही आया है कि उसका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हुँ। बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है। तो मैं अब अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ कि इसके पीछे ना पड़ो किसी भी चीज़ के। एक्सप्लेन कर दिया सही है, नहीं कर रहा आराम से बात करो और पीछे किसी चीज़ के भी ना हुँ। पड़ो। वो सबसे ज़्यादा उसको तंग करता है। अगर कोई भी चीज़ बार-बार बोले क्या है? मैंने नहीं करना और मैं ये नहीं अच्छा, करना मुझे लगता है वगैरह-वगैरह। ये यूजुअल टीनेजर बिहेवियर भी है कि बिल्कुल, उनको लगता है कि बिल्कुल। जो पेरेंट्स हैं तो बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ। हर चीज़ मुझ पे फ़ोर्स कर रहे हैं। मेरे पीछे पड़े रहते हैं आप लोग, मुझे हुँ। डाँटते रहते हैं। अच्छा मुझे तो कहते हैं मम्मा आप मुझे सिर्फ़ डाँटती रहती हैं। हुँ। मैंने भी नोट करा, मैंने कहा हाँ, वाक़ई बेचारा मुझसे डाँट ही खाता रहता है। मुझसे हाँ। ये क्यों कर रहे हो तुम? मुझसे वो क्यों कर रहे हो तुम? वो बेचारा डाँट खाता रहता है। तो ये एक तरह से मेरे ख़्याल से अच्छा है कि ब मुर्तज़ा ने इस तरह की कोई चीज़ वाले के और कुछ शो नहीं करा है। हुँ। बस इसका यही था कि उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए यही है कि उसके आप ज़्यादा पीछे नहीं पड़े। आप एक्सप्लेन करें ऑब्वियसली जो सही है, जो गलत है, वो गलत कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करें, उसको रोको ही नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना पीछे हुँ। पड़ें। लेट हिम प्रोसेस आल्सो। हाँ, अब आई थिंक एक एज पे आके वो भी हैंडल हो जाएँगी चीज़ें खुद ही इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मारिया ये बताइएगा अभी भी हुँ, सैडली मदर्स के कोई सपोर्ट ग्रुप्स नहीं होते? हुँ, मैं तो जहाँ से अब्दुल्ला को लेकर जाती हूँ वेटिंग रूम के अंदर आपको खुद ही इनिशिएटिव लेके जो है ना वो अपना सपोर्ट ग्रुप खुद से करना पड़ता है। किसी दिन अगर आप अपसेट होते हैं, किसी और हुँ, को देखते हैं तो वो बात होती है। हमारे यहाँ कोई पेरेंट्स के लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बाय हुँ, ऑल मीन्स चाहे वो हुँ, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो। बिल्कुल। हाउ डू यू कोप विद इट एंड व्हाट डू यू थिंक कि आप क्या सजेशन दे सकती हैं कि यार ये होना चाहिए सिस्टम में? मैंने पता है ताहिरा मैंने बहुत कोशिश की। मैंने ग्रुप बनाए, मैंने पेरेंट्स से ये कहा कि मैं मदर्स थी ऑब्वियसली सारे ग्रुप में, मैंने कहा हम लोग गैदरिंग करते हैं। हुँ। आप मैंने कहा थोड़े बस पैसे कंट्रीब्यूट करें, हम अरेंज करते हैं। आप लोग आएँ, हम मिलके बात करते हैं, कुछ नहीं करें, सिर्फ़ ट्रू। बात करें, बच्चों को भी ले आएँ। हुँ। उनका बाद बच्चे हम ऐसी जगह देख लेंगे, अरेंज कर लेंगे कि सब कुछ कंफर्टेबल रहे, बच्चे भी कंफर्टेबल आप लोग आएँ, अब आपने जो बातें करनी है, जो क्योंकि मेरे ख़्याल से एक स्पेशल नीड पेरेंट ही दूसरे स्पेशल नीड हाँ, पेरेंट को रिलेट समझ कर सकता सकते है। हैं, बिल्कुल। वही वो आपको जज नहीं करेगा, उसको सब पता है। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट पेरेंट्स खुद ही आगे नहीं हुँ। आते। मैंने कितनी दफ़ा वो ग्रुप में डाला कि अगर कोई आना चाह रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो मैं सिर्फ़ अब हम करना चाह रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, आप बताएँ इसमें क्या हो सकता है? हुँ। जबकि मैं सबसे जो भी मुझसे मदर बात करती है, मैं सबसे ये कहती हूँ कि आपको जब भी कोई भी बात हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लें कभी भी। मैं जब भी फ्री होंगी मैं आपको जवाब दूँगी और मैं करती हूँ, उसी तरह से मैं हुँ। करती हूँ। मेरे पास बहुत सी पेरेंट्स, मदर्स जो हैं, इवन इनके फादर भी पूछते रहते हैं, आपने क्या करा? इस तरह से हुआ। हुँ। और मैं उन सबसे ये कहती हूँ कि आपको जो भी मसला हो, आप मैसेज डाल दिया करें। मैं जब भी फ्री होंगी मैं आपको हाँ, मैसेज कर दूँगी और मैं इसी तरह से आप इसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और क्या। और जहाँ तक फाइनेंस का है वो तो बहुत बड़ा मसला है, हुँ। क्योंकि इवन कि मुझे भी एक मिडिल क्लास होने के नाते हुँ। मुझे बहुत मसले हैं। मैं जो हूँ ये करती थी कि एक मुर्तज़ा की चीज़ हटा दी, इसको उसकी रिसोर्स टीचर नहीं रखी क्योंकि हैदर को रिसोर्स टीचर की ज़रूरत है। तो बड़ा मसला हुआ है मुझे। अभी तक मैं वो मसलों में पड़ी रहती हूँ। हैदर की कोई थेरेपी मैं रख रही हूँ, कोई थेरेपी हटा रही हूँ, क्योंकि कभी दूर बहुत है तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च हो रहा है। बिकॉज़ थेरेपीज़ इटसेल्फ आर वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव। अब एक-एक सेशन के 3-3 4-4 हज़ार होंगे, तो हुँ। आप खुद सोचें क्या होगा? क्योंकि अब हफ्ते में अगर आप सिर्फ़ 1 सेशन ले रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है ना कुछ हुँ। उसका। आपको 2-3 सेशन तो लेने ही हैं। तो फिर वो अच्छा खासा बजट 50। आउट हो जाता है। मैं हैदर पे आई थिंक कुछ टाइम पहले तक लाख से ऊपर लगा रही थी मैं।
आप खुद सोचें, मतलब कि इतना मैं वो हो जाती थी कि और ऊपर से फ़र्क भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी मुझे कि यार इतना लग भी रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने कहा हटाओ तो भाई सबको, मैंने सब कुछ बंद कर दिया था हैदर का। अभी भी अब मैं नए सिरे से सोच रही हूँ हैदर को किस तरह से मुझे लेके करना है, मैं क्या करूँ कि इस तरह करूँ कि मतलब कि इतना ज़्यादा पैसा ना लगे और काम भी हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको या तो मैं पार्क निकालूँ या इस तरह से खुद ही कोई एक्टिविटीज़ करवाऊँ, खुद ही थोड़ा-थोड़ा कराने की कोशिश, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं ज़्यादा नहीं करा पाती हूँ क्योंकि मुझे एंग्ज़ायटी होती। तो मैंने अब ये सोचा कि मैं खुद ही करूँगी जो करूँगी। पता है मारिया, जब भी हम सपोर्ट ग्रुप की बात करते हैं तो बहुत दफ़ा मुझे लगता है कि माएँ इसलिए भी आगे नहीं आती कि उनको लगता है कि जी ये टाइम ज़ाया हो जाएगा, ये फाइनेंसेस ज़ाया हो जाएँगे। अच्छा, इर्द-गिर्द के लोग भी इतने सपोर्टिव नहीं होते। बिल्कुल। उनको लगता है कि नहीं यार, ये तो एक तो ये पूरा दिन बच्चे की थेरेपी के लिए बाहर रहती है, उसके बाद इसको वीकेंड पे खुद भी जाना है किसी सपोर्ट ग्रुप के लिए, इसको कौन-सी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, जिसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगी, कि हमारे यहाँ जो माँ है या जो केयर टेकर है, स्पेशली अगर हम स्पेशल नीड्स बच्चे की बात कर रहे हैं, तो वो ग्रेजुअली जो है ना उसका बर्नआउट पॉइंट आ जाता है बिल्कुल। और हम उसके ऊपर भी सर्वाइवल मोड में लगे हुए होते हैं। हुँ। हम उसमें भी ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहे होते कि नहीं यार मुझे ज़रूरत है। हम जब भी इवन अगर हम इस पॉडकास्ट की बात करते हैं, हम वीडियोज़ की बात करते हैं, हम एक लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पेशल नीड्स के बारे में, स्पेसिफिकली ऑटिज़्म के बारे में बात करें। तो उसका रीज़न ये है कि जब हम एक-दूसरे को देखते हैं, तो वो एक रिलेटेबल कंटेंट होता है ना। मैंने जैसे शुरू में भी बात की थी कि अगर मैं देखूँ कि यूके में बैठी हुई एक खातून अपने बच्चे को मैनेज कर रही है, 20 साल के बच्चे को, उसको ऑटिस्टिक है, तो मुझे लगता है कि अरे यार, इसका और मेरा तो बहुत ही अलग है, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं ये देखती हूँ कि मारिया गुलिस्तान जौहर में रह के ये कर रही हैं, या इससे पहले हमारे पास जो माएँ आई वो फेडरल बी एरिया में, नया नाज़िमाबाद में रह के करी, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये मैं भी कर सकती हूँ। तो वो जो रिलेटेबिलिटी है, फिर जब हम एक-दूसरे को देखते हैं, तो हमें होप मिलती है। बिल्कुल। अगर हम किसी भी और सपोर्ट ग्रुप की बात करें, कैंसर के लिए सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, एड्स के लिए सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, ड्रग के यूज़ के लिए सपोर्ट ग्रुप्स बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल। तो उनका बेसिक पर्पस तो यही होता है ना कि आप बाकी लोगों को उम्मीद दिलाएँ कि ये हो सकता है। सो हम इस चीज़ को एनकरेज नहीं करते कि आप कंपेयर करें अपने बच्चे को, अपने जर्नी को, बिल्कुल। अपनी थेरेपीज़ को। लेकिन हाँ, हम इस चीज़ को ज़रूर एनकरेज करते हैं कि एक-दूसरे की जर्नी से आप उम्मीद ज़रूर लें। आप ये जो एक चीज़, सबक जो सीखने का है कि हमारे बच्चों की हमारी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, तो इस स्ट्रगल के साथ-साथ उस पर काम करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई विल गिव यू दैट क्रेडिट कि जब मैंने आपसे बहुत सारे सवाल मैंने वो भी किए जो मेरे अपने दिल के थे, क्योंकि मैं उसमें ये चीज़ देख रही होती हूँ ना कि अच्छा, अब्दुल्ला कुछ अरसे बाद ये स्टेज में होगा, तो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आपको देखने और सुनने को मिलता बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो मैंने जैसे आपको बताया कि नहीं आई थी ये सपोर्ट ग्रुप में। अच्छा, बहुत से ऐसी भी मदर्स हैं जिनसे मेरा कनेक्ट हुई हूँ मैं उनसे, तो फैमिलीज़ के बड़े मसले होते हैं। हुँ, वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते कि बच्चे में कोई मसला है। वही डिनायल स्टेज जो होता है वो उनमें बहुत होता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही होती। हुँ, मैंने आप यकीन करें, शुरू में जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड भी डिनायल में थे। हुँ। तो मुझे वो चीज़ साइड पे करनी पड़ी। हाँ, मैं खुद निकली हूँ, मैंने खुद फिर सब कुछ करा है। मैं मदर्स को भी ये कहती हूँ, मैंने कहा देखिए कोशिश आपको करनी हाँ। पड़ेगी। आप ही हैं जो अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले सकती हैं। मैंने कहा ये टाइम निकल गया ना, फिर बड़ा मसला होगा, क्योंकि वही बात कि 10 साल के बाद, 11 साल के बाद वैसी आपके बच्चे का कुछ नहीं अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, होगा। आपको कोई बिल्कुल, थेरेपिस्ट नहीं स्पेशली मिलेगा। हमारे मुल्क में तो हाँ, कुछ भी नहीं बिल्कुल है। नहीं। मैंने कहा ये फिर टाइम निकल गया तो बहुत मसला हो जाएगा, और स्पीच का मैंने कहा 6 के बाद तो थेरेपिस्ट भी फिर इतना वो नहीं कर पाते, हुँ, क्योंकि मसला होता है, फिर नहीं आती स्पीच, मुश्किल होती है। और ये कि स्पीच का भी यही है कि देखिए 40% जो ऑटिस्टिक हैं वो नहीं बोल पाते कभी भी हुँ। पूरी ज़िंदगी। फंक्शनल नहीं होते, बिल्कुल नॉन फंक्शनल। वर्बल होते हैं। मैंने जी। बहुत से लोगों को, मैं बाहर के लोगों को बहुत फ़ॉलो करती हूँ यही देखने के लिए कि वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। तो एक लड़का ही कहेंगे, आदमी कहेंगे, ही इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, और बहुत सी दफ़ा वो कहते हैं कितनी बातें मैं बोल ही नहीं पाता, चाह के भी हाँ। मैं नहीं बात कर रहा था। तो वो एएसी डिवाइस यूज़ करते हैं उसके लिए, हुँ, वो उसमें अपनी बात करते हैं, कह रहे हैं कि मैं नहीं बोल पा रहा। मतलब कि इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कम्युनिकेशन, एक बहुत बड़ा मेरे ख़्याल से मसला है हाँ, ऑटिज़्म में, कि बिल्कुल, एक तो बिल्कुल नहीं बोल पा रहा, जो बोल पा रहा है उसमें हाँ। भी इतने मसले हैं कि सिर्फ़ यही बात नहीं। मेरी मदर है, वो कहती हैं कि बोल लेगा ना सब सही हो जाएगा हैदर का। अब मैं उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, मैंने कहा अम्मी ऐसे नहीं होता, इसमें भी ऐसे नहीं सिर्फ़ ये होता, मसला नहीं सिर्फ़ है, ये हाँ। मसला नहीं होता। मैंने कहा अब मुर्तज़ा का है, मुर्तज़ा की स्पीच है, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रगल करता है। हुँ। अब जैसे पेरेंट्स आते हैं, वो मुर्तज़ा का देखते हैं, बड़े वो होते हैं, कह रहे हैं यार ये बच्चा देखो। फिर मैं कहती हूँ कि देखें, सिर्फ़ ये जो मैं चीज़ दिखा रही हूँ ये बिकॉज़ पॉज़िटिव है। वो बेस्ट मोमेंट्स हैं। ये हुँ, तो ओवरऑल भी हमें समझने की ज़रूरत है ना कि जो हुँ, मारिया हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, हुँ,
उनमें ऑब्वियसली हम कैंडिड मोमेंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रगल्स पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, ऑब्वियसली अच्छा हम तो इतने ओपन भी नहीं है ना, मैं अब्दुल्ला का मेल्टडाउन कभी नहीं डालूँगी। बिल्कुल। लेकिन जो उसकी अचीवमेंट है वो नेचुरली, बिल्कुल, तो ये नहीं है कि बिहाइंड द सीन्स कुछ स्ट्रगल नहीं हो रही है। बिल्कुल। मुर्तज़ा जो है वो 100% बिल्कुल कंप्लायंट हो गए। देयर हुँ, आर चैलेंजेस। हुँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर वाज़ह करना चाहूँगी, अक्सर लोग हमें नीचे कमेंट भी कर रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं कि जी ऑटिज़्म है क्या? आसान अल्फाज में बता दें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये बच्चा सुनता समझता सब है, अपनी पसंद की और अपनी मर्ज़ी की इसको सब समझ आती है, हमारी नहीं मानता। सो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऑटिज़्म में ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब जी, होता है। बिल्कुल। सो उसका ज़हन ये चीज़ सुन रहा है, समझ रहा है हुँ, कि अम्मा मुझे ये कह रही है या थेरेपिस्ट ये कह रही है, लेकिन उसकी बॉडी बॉडी उस जो है कमांड को रिस्पॉन्ड नहीं नहीं कर करती। रही है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ ये जो एक इम्प्रेशन है कि बच्चा हमें टफ टाइम दे रहा है। हुँ, मैं बहुत दफ़ा वालिदैन से कहती हूँ, बहुत छोटी-सी बात है, मतलब वर्बेटिम ही है ना, आप कहते हैं हुँ, बच्चा बहुत टफ टाइम देता है। बिल्कुल, वो बच्चा टफ टाइम दे नहीं रहा, वो टफ टाइम से गुज़र रहा है। गुज़र रहा है, बिल्कुल बिकॉज़ सही। आप जस्ट इमेजिन दैट हेल्पलेसनेस कि मैं हुँ, मारिया से कुछ कहना चाह रही हूँ और मेरे ज़हन में बात भी पूरी है, लेकिन मैं कर नहीं बट पा मैं रही। बोल नहीं पा रही। बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। मैं पानी पीना चाह रही हूँ, मुझे पता हुँ, लग रहा है कि मुझे प्यास लग रही है और मुझे पता है कि उसके लिए क्या लफ्ज़ कहने हैं, लेकिन वो लफ्ज़ मेरे मुँह से नहीं अदा निकल नहीं हो रहा है। पा रहे। सो वन्स हुँ, यू अंडरस्टैंड दीज़ डायनामिक्स, तो मुझे लगता है आपका ऑटिज़्म को देखने का, हुँ, उन इंडिविजुअल्स को देखने का पूरा नज़रिया बदल जाता है। फिर आप उनके नॉन वर्बल क्यूज़ पिक करते हैं। हुँ, आई एम सो श्योर कि अगर हैदर बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके नॉन वर्बल क्यूज़ ज़रूर होते होंगे, जिससे आपको हुँ, पता लगता होगा ठीक है जी, माएँ बच्चों को पॉटी ट्रेन कैसे करती हैं? क्यूज़ हुँ, ही पिक करती हैं ना। बिल्कुल, बस ये हुँ, है कि हमारा बच्चा स्पेक्ट्रम पे है, तो हम 24 घंटे वो चीज़ पिक कर रहे होते हैं, चाहे वो पीने की हो, चाहे बाहर जाने के हों, बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज़ आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को फ़ोकस करना है। हुँ, सेम इज़ द केस विद अब्दुल्ला, ही इज़ वर्बल, नॉट हुँ, फुली फंक्शनल बट ही इज़ वर्बल, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आई हैव टू पिक, एंड दैट इज़ वन ऑफ हुँ, द रीज़न कि मुझे लगता है अगर मैं इर्द-गिर्द नहीं हूँ, तो किसी को समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही अब है। ऑब्वियसली हुँ, अगर मैं नहीं होती तो सर्वाइव तो वो कर रहा होता है, लेकिन हुँ, मेरे ज़हन में ये खौफ है। हुँ, हमारे पास लास्ट पॉडकास्ट में अरूज आई थी और हुँ, उन्होंने कहा, आई वुड आल्सो आस्क यू द सेम क्वेश्चन, उसके बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू करूँगी हुँ। कि पहले आप मुझे बताएँ कि व्हाट वाज़ द मीनेस्ट थिंग समबडी सेड अबाउट मुर्तज़ा और हैदर? बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। खैर जो याद है, हमारे मोहल्ले में 2 मुझे याद है छोटे-छोटे से बच्चे थे। उस वक़्त मुर्तज़ा भी छोटा ही था। तो मेरी अम्मी ने ऐसे कहा कि बेटा इसको ज़रा ना तुम अपने साथ खिलाओ, ये को अपने साथ खेले। तो 2 वो बच्चे कहते हैं ये तो पागल है, हम तो नहीं खिलाएँगे, इसे समझ में तो कुछ आती नहीं है। मैं वहीं खड़ी, मैं ये अच्छा अब बच्चों को आप क्या कह सकते हैं? मैं बच्चों को क्या कहूँ कि क्या बदतमीज़ी, कुछ भी नहीं कह सकते, वो भी बच्चे ही हैं। हुँ, मैं चुप हो गई। ख़ैर अच्छा मुर्तज़ा का ये था कि वो बहुत कोशिश करता था बच्चों में खेलने की, लेकिन उसे खिलाता कोई नहीं था। मुर्तज़ा है बहुत सेंसिटिव, वो बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, लेकिन सेंसिटिव वो बहुत ज़्यादा है। उसने 2-3 दफ़ा ट्राई करा, बच्चों में जाके खेलने की कोशिश की। हुँ, फिर जब उसने देखा कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए इन लोगों को आपको हर चीज़, हमारे लिए ना बड़ा मसला बताऊँ क्या है, हमें जो चीज़ें नॉर्मल बच्चों के लिए बहुत आसानी से आती हैं ना उनमें, हुँ, वो हमारे बच्चों में नहीं आती। हमें हर चीज़ पे स्ट्रगल करनी है। हुँ, हमें उन्हें इंडिपेंडेंट करने में स्ट्रगल करनी है। अब जैसे बोलने का है, एक आम बच्चा वो आराम से खुद ही बोल लेता है, मतलब कि पेरेंट्स स्ट्रगल नहीं करते उसके लिए कि बोल ले या कुछ करे, बच्चा खुद ही सीखता है। लेकिन हमारे बच्चों का मसला ये है, हमें हर चीज़ उन्हें हुँ। सिखानी है, छोटी से बड़ी चीज़ हमें हर चीज़ उन्हें इनफैक्ट सिखानी है। खेलना भी सिखाना पड़ता है। एग्ज़ैक्टली, आपको प्ले भी उनको करके सिखाना है कि इस तरह से प्ले किया जाता है, क्योंकि उनको नहीं समझ आता। तो मुर्तज़ा का भी यही मसला था। हम बच्चों से कहते थे खेलो, खिलवाओ इसको अपने साथ, तो वो साफ मना कर देते थे। तो हैदर के साथ इतना हुआ नहीं कि हैदर इतना ज़्यादा निकला नहीं है, बच्चों में इतना गया नहीं है, क्योंकि उसको मैंने ज़्यादातर, शायद ये भी मेरी अपनी गलती थी, उसने साथ ही साथ ज़्यादातर मैंने उसको रखा है। क्योंकि मुझे ये डर होता है ना कि नॉन वर्बल है, कोई मार ना दे, हुँ, बता भी नहीं सकेगा, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। लेकिन ये कैसे, मैं पार्क लेके जाती थी इसको, तो वहाँ पे अच्छा ये हैदर ना मिट्टी से खेल रहा है, मैं आराम से हुँ, देख रही हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, खेलता है हुँ, खेले, बच्चा है यार, किसी चीज़ से भी खेल ले, खुश हो रहा है, अपने पे डाल रहा है, इधर-इधर कर रहा है, मैं बस आराम से उसको देख रही कि बस कुछ और मुँह में ना ले ले, इस तरह से बस कोई चीज़ ना करे। तो वहाँ पे एक मेड आती थी बच्चों के साथ, तो वो मुझसे कहने लगी कि मुझसे नहीं, सॉरी उनकी पता नहीं कौन थी उनके साथ बैठी, मैं मुझे आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ी दूर ही हूँ ज़्यादा, और देख रही मैं खड़ी हुई हूँ, मैं देख भी रही हूँ उस तरफ। कह रही कितनी अजीब-सी माँ है ना ये, उसका बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, गंदा कर रहा है, अपने सर पे डाल रहा है, कुछ कह ही नहीं रही है, आराम से खड़ी हुई देख रही है। हुँ, मुझे हँसी भी आई, मुझे गुस्सा भी आया, मैंने बड़े उससे गौर से उसको देखा भी ना उसको, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे भी कोई फ़र्क नहीं, मैंने कहा मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें समझाऊँ कि ऑटिज़्म क्या है, मैंने कहा हुँ, छोड़ दो। तो इस तरह से बहुत बहुत वहाँ होता है, बड़ा हर्ट होता है हम लोग, लेकिन क्या कर हुँ, सकते हैं।
मुझे ये होता है कि अब मेरे ख्याल से टाइम है कि पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चे को, हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि बच्चे बहुत ज़्यादा समझें, लेकिन उन्हें समझाना चाहिए। थोड़े जो बड़े हो गए हैं, टीनेजर हो गए हाँ, हैं, जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं आप उनको एटलीस्ट बता सकते बता हैं, सकें कि समझा भई सकते हैं। पहले उनको अवेयर होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी पहले अवेयर होना पड़ेगा कि ऑटिज़्म क्या है। अब थोड़ा बहुत चलें, अगर ऑटिज़्म का नहीं, अगर बच्चा डिफरेंट है तो हाँ, इट्स ओके। आप बस हाँ। इतना ही उसको बताएँ कि अगर बच्चा आपसे थोड़ा डिफरेंट है या फिर बोल नहीं पा रहा, कुछ भी उसका मसला है, तो उसको आप अलग से बिल्कुल ट्रीट ना करें। उसको देखें नहीं या ऐसे गौर से ना स्टेयर ना करें। ऐसा अमूमन होता है कि हम लोग जाते हैं तो मुड़-मुड़ लोग के देखते ऐसे हैं। मतलब कि मुझे होता है कि यार नहीं सही है, आई एम ओके विद इट, लेकिन इनसाइड आई एम नॉट ओके विद इट। मुझे तकलीफ होती है, मुझे अजीब-सी मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि यार ये क्यों मुस्तकिल स्टेयर कर रहा है मुझे या मेरे बच्चे को। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, मदद करने का कर सकते हैं, आ जाएँ, पूछ लें हमसे भी क्या मसला है, बच्चा क्या कर रहा है, कुछ भी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो स्टेयर ही करते रह एग्ज़ैक्टली जाते हैं। मारिया, हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर अभी तक काले, गोरे, छोटे-मोटे, लंबे ये एग्ज़ैक्टली सारे मसले हैं, तो वहाँ पर न्यूरो डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट समझना, इंक्लूजन को समझना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हुँ। टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगी हुँ। कि हम जब भी बात करते हैं ऑटिज़्म के हवाले से, तो मैं आजकल ये बात करती हूँ कि वालिदैन ना 2 हिस्सों में बँटे हुए हैं। एक तो वो हैं जो आखिर तक जो है ना वो बस क्योर ढूँढ रहे हैं। कि अब हुँ। अक्सर मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी के बारे में आपका क्या ख़्याल है? अच्छा, सूर्य रहमान थेरेपी के बारे में आपका क्या, होम्योपैथिक के बारे में क्या ख़्याल है? एलोपैथिक के बारे में क्या ख़्याल है? तो आधे मुझे इससे अंदाज़ा होता है कि आधे वालिदैन अभी तक तो क्योर ही ढूँढते हैं। उनको लगता है कि यार कुछ मिल जाएगा और हुँ, देन फिक्स हो सही हो जाएगा। जाएगा। आधे वालिदैन वो हैं जो मेरे और आपकी तरह, जो आधी तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमारे बच्चा डिफरेंट है, हाँ। उसकी नीड्स है, हुँ, और फिर आधा वो इस फ़ोकस पे लगे हुए हैं कि उनको वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं। बिल्कुल। वी आर ट्राइंग टू एम्ब्रेस देम द वे हुँ, दे आर। हुँ। एक तो ये बताएं आप कौन सी कैटेगरी में आती है, ऑल्दो आई एज्यूम कि आप दूसरी वाली में ही आती हैं। और आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर इट, देयर इज नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट। क्योंकि डिज़ीज़ नहीं है ना। हाँ। हमारे पहले तो ये लोग समझे कि भई ये डिज़ीज़ नहीं है, इट्स अ डिसऑर्डर। अगर आप उसको मैनेज कर लेंगे, शायद वो चीज़ें कम भी हो जाएँ, लेकिन ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कौन लोग होते हैं जो कहते हैं ख़त्म हो जाएगा, ये कर हाँ। लो, वो कर लो, ख़त्म हो जाएगा। क्यों? और देखिए शुरू-शुरू में तो हम भी वही पेरेंट्स थे ना, तो हम भी यही करते आए हैं पहले कि कहीं एक होता है ना, एक आस होती है कि शायद ये कर लें तो सही हो जाए। मैं तो किसी वो कौन होते हैं, यानी क्या कहते हैं, आलिम होते हैं क्या, वो पढ़ के फूँक दें, कहीं जिन झड़ तो वाले। नहीं है। मैं वहाँ पे भी गई हूँ, मैं उस साइड पे भी गई हूँ। जबकि दिल में था कि यार ये नहीं होगा ऐसा कुछ, लेकिन एक होता है ना कि शायद शायद ये भी ट्राई निकल कर आए, लें। हाँ, ये सही हो जाए, इस तरह से सही हो जाए। क्योंकि देखिए हम यही, हमारी जो सारी कोशिश होती है ना, वो सिर्फ़ यही होती है कि बच्चा सही हो जाए। सही नहीं तो मतलब कि इतना तो हो जाए कि इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना सारे काम कर ले, ये सब कुछ हो जाए। तो उनको भी आप किस तरह से ब्लेम करेंगे? और स्पेशली जो नए-नए पेरेंट्स होते हैं ना, उन ये वो इतने ज़्यादा जो मेरे पास ज़्यादातर जो मदर्स जो मुझसे बात करती हैं ना, वही होती हैं जो बिल्कुल नई-नई नहीं होती, नया ना, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन ही अलग ही होती है। हम जो हैं, मैं और मेरे साथ और जो हैं, वो हम उस चीज़ से गुज़र चुके हैं। हाँ, तो मैं अभी उनको यही समझाती हूँ कि देखें, ये इनसे कुछ नहीं होने वाला, मतलब कि आप पढ़वा लें, पुकवा लें। चिड़िया को सूर्य पानी रहमान, पिला दें। हाँ, वो मुझे लॉजिक कभी भी समझ नहीं है। मैं सूर्य रहमान ऑब्वियसली एक अच्छी है, आप हाँ, करें, उसके लिए ज़रूर करें, इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से उससे फ़र्क भी बहुत। मेरे ख़्याल के उससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। लाइक बस ये है कि उसको कंटिन्यू करते रहें। हमारे ये भी होता है ना, बीच में रुक गई, मेरे साथ ये बहुत होता है। हुँ। मुझ में ये चीज़ बहुत कम है। मैं लगातार बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ कोई चीज़। मुझे कभी-कभी अपने अंदर भी कोई ऑटिज़्म के मसले लगते हैं। तो आपको कंटिन्यूअस एक चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। मेरी कहीं जाके उनमें फ़र्क आएगा। लेकिन क्योर ढूँढना, ये होम्योपैथिक का मैंने, मेरे ख़्याल से मुर्तज़ा के लिए मैंने ट्राई करा था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। इनफैक्ट मैंने हैदर के लिए भी ट्राई करा था। स्टेम सेल का तो मैं बहुत पहले से ही सुनती आ रही हूँ। हमारा एक ग्रुप होता था व्हाट्सएप पे, बहुत पहले की बात है, मेरे ख़्याल से नया-नया ऑटिज़्म था पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान करके कुछ था उधर ग्रुप। तो वहाँ पे एक थी जो अपने बच्चे को शायद इंडिया लेके गई थी स्टेम सेल के लिए। उन्होंने इतना पैसा बहाया और कुछ भी कह रही रद्दी बराबर भी नहीं इम्प्रूवमेंट आई। तो ये सब स्कैम ही समझ लें ये, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। हो सकता है किसी और चीज़ में फ़र्क और पड़ता हो। मुझे लगता है कि देखिए होलिस्टिक अप्रोच तो हो हुँ, सकती है, ये सब सिम्पटम्स को हुँ, बेहतर करते हैं, लेकिन क्योर नहीं है 12, बिकॉज़ इट्स अ कंडीशन। जैसे आपने खुद ही कहा कि बीमारी हुँ, का इलाज होता है। हुँ, अगर आपकी कोई कंडीशन है तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है। हाँ, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। लास्टली मारिया, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें मुर्तज़ा को और हैदर को?
इन दोनों को मैसेज देना चाहूँगी। अच्छा, कभी किसी ने पूछा नहीं ना, मैंने कभी सोचा है वैसे कर सोचना पड़ेगा। मुर्तज़ा के लिए तो मेरा ये मैसेज होगा कि वो अपने जैसे लोगों को अच्छा ट्रीट करे, उनको जितना वो उनकी, अब जैसे वो टीच भी करता है कापा में, वो म्यूज़िक टीच करता है और स्पेशल नीड बच्चों को भी वो टीच करता है। कभी-कभी आके बताते हैं कि मम्मा उसका टेंट्रम आया था, उसका सेंसरी इशू हुआ था। तो मुझे है कि मुर्तज़ा इन बच्चों पे काम करे और जितनी मदद कर सकता है, बल्कि दोनों के लिए मेरा यही है कि मुझे हैदर का नहीं पता हैदर में किस तरह की चेंजेस आएगी एज के साथ, वो कहाँ तक जाएगा, कितना इंडिपेंडेंट होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अपने इन बच्चों को ऑटिज़्म या जो भी हमारे डिसेबल जो हैं, उनको डिफरेंट ट्रीट ना करें। उनको बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें, बस और कुछ नहीं। राइट। कोई एक मैसेज जो लोग आपको देख रहे हैं और मोस्ट प्रोबब्ली ज़्यादातर लोग जो हमें देखते हैं या इन वीडियोस को देख रहे होते हैं वो पेरेंट्स और स्पेशल नीड्स होते हैं। ज़्यादातर बस आप देखें, हम जो है अपनी कोशिश ही कर सकते हैं, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं। हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह पे। नहीं नहीं, it's okay। इसका भी I can understand, but you're one of the very bravest mother and Thank you woman so I have much। ever seen. माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तरह आपने दोनों के साथ काम किया, मुर्तज़ा के साथ काम किया, अदर देन दैट भी मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत। बट माशाल्लाह द वे यू आर एडवोकेटिंग फॉर एवरीबॉडी, मतलब अपने बच्चे के लिए तो आप कर ही रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह से आप आगे बढ़ के बाकी लोगों के लिए बात करना है, ये बहुत टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ। यही कहूँगी, जैसे भी आपने कहा कि क्योर नहीं ढूंढे, क्योर नहीं मिलना क्योर, आपने बस मेहनत करनी है और अल्लाह पे छोड़ देना है। बहुत अब आके मैं यही, क्योंकि रोज़ जो होता है एक नई स्ट्रगल होती है, क्योंकि हैदर, मैंने ऐसे बताया हैदर के मसले बहुत हैं, टिपिकल ऑटिस्टिक है वो। अ, रोज़ मैं आई थिंक टूटती हूँ और रोज़ मैं खड़ी होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता मेरे बच्चों के लिए, और यही हम सबको, पेरेंट्स को यही सोचना है कि हम हैं तो बस हमारे बच्चे हैं और हमने उन्हें उस जगह तक लेके जाना है जहाँ वो इंडिपेंडेंट हों, अपना काम खुद कर सकें, और हमें ये टेंशन ना हो कि हम मर जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। इन बच्चों के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, अगर आपको मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मदर्स को समझा सकूं, मैं उनकी मदद कर सकूं जितनी मैं कर सकती हूँ, मैं उनको जितना समझा सकती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि भाई आपको कोई भी मसला हो आप कभी भी मुझे मैसेज कर दें, मैं आपकी मदद करूँगी जितनी कर सकती हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ पे फाइनेंस का भी लोगों का होना चाहिए, कोई हम लोगों को, बल्कि पेरेंट्स को चाहिए कि कोई ऐसी कंट्रीब्यूट करें थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, मैं पोस्ट देखती रहती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि वो कुछ भी नहीं करा पा रहे अपने बच्चों का, उनका टाइम ऐसे ही ज़ाया हो रहा है। उनका फिर क्या होगा उन बच्चों को, यहाँ पे तो ये भी नहीं है कि ऐसे सेंटर्स बने हुए हो जहाँ पे आप कोई एडल्ट अगर हो जाए तो वहाँ पे रख दें उनको, इस तरह की कोई जगह हो जहाँ हम अल्लाह ना करे हम नहीं रहे और उनका कुछ नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे, क्या सड़कों पे रहेंगे, वो क्या होगा उनका, इस तरह के जो नहीं इंडिपेंडेंट। क्योंकि देखें हर कोई जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा ऑटिज्म में, आपका सिवियर है, हो सकता है वो ना सही हो, वो स्टेज तक पहुँच ही ना पाए बच्चा या लड़का, तो वो कहाँ जाएगा। इन लोगों के लिए हमें चाहिए कि हम सोचें कि कोई जगह इनके लिए करें अरेंज, हम लोग कंट्रीब्यूट करें। उसके लिए ज़रूरी है वही वाली बात ना कि सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए जहाँ हम ये सब बातें करें बैठ के, ज़रूर बहुत कोई ज़रूरी है इकोसिस्टम बिल्ड करें। ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं पता है अब ये सोचती हूँ कि मैं अच्छा सोचूंगी ना तो मेरे बच्चों के साथ अच्छा होगा। अब मेरी सोच जो है वो ये हो चुकी है कि मैं किसी के साथ अच्छा करूँगी, मैं करती ही इसे, अगर मैं किसी के साथ अच्छा कर रही हूँ तो मैं सिर्फ यही सोच के कर रही होती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ आगे अच्छा होगा, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। बस। सॉरी आपको भी रुला दिया। सो सॉरी है। नहीं, it's okay.
जब ये हम ऑटिज़्म की बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट केसेस की। हम उन लोगों की बात करते हैं जो हाई फंक्शनिंग होते हैं, जिनको लेस टू नो सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। आज मारिया को बुलाकर इस बारे में बात करने की बहुत अहम वजह ये थी कि हम उनकी ज़रूर बात करें जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस हैं, जो लो फंक्शनिंग हैं। वैसे तो मुझे ये हाई फंक्शनिंग और लो फंक्शनिंग वाली टर्म समझ में नहीं आती, लेकिन सिंस हमारी सोसाइटी में डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है, तो हम इस प्रोग्राम में भी इसको यूज़ करेंगे। जब हम हाई फंक्शनिंग की बात करते हैं तो वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो एकेडमिक्स में भी आगे बढ़ते हैं, जिनके लिए उम्मीद होती है रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ते हैं। हम उन केसेस की बात क्यों नहीं करते जो लो फंक्शनिंग है? जैसे मारिया ने अभी कहा कि ज़हन में ये बात बहरहाल आपके रहती है कि आपके बाद आपका बच्चा एग्ज़ैक्टली करेगा क्या? आपके बाद की बात अगर आप वैसे भी छोड़ दें तो 15 साल बाद, 10 साल बाद अपॉर्च्युनिटीज़ हैं नहीं आपकी सोसाइटी में, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई इकोसिस्टम नहीं है, ना उसके पास नौकरी है, ना रिलेशनशिप है, ना मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी भी स्पेक्ट्रम की, किसी भी कंडीशन की बात करते हैं तो उसके सारे डायनामिक्स को कवर करें। मैं मारिया की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ बिकॉज़ कि माइल्ड टू मॉडरेट या हाई फंक्शनिंग बच्चे के लिए बात करना बहुत मुख्तलिफ होता है, लेकिन अपनी ऐसी स्ट्रगल शेयर करना, अपनी ऐसी रोज़ाना की स्ट्रगल शेयर करना लोगों के साथ, जिसको कहीं न कहीं हमने अभी तक स्टिग्मेटाइज़ किया हुआ है और उसके बारे में बात करने से हम कतराते हैं, उसको दिखाने से हम कतराते हैं। मारिया वाज़ अ वेरी ब्रेव थ्रू आउट द इंटरव्यू कि उन्होंने अपनी वो सारी कैंडिड मोमेंट्स हमारे साथ बहुत खूबसूरत तरीके से शेयर की। अगर आप भी कोई स्पेशल नीड मदर हैं या पेरेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आकर सामने इस बारे में बात करें, चाहे वो ऑटिज़्म है, चाहे वो कोई और लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई और मेडिकल कंडीशन है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा बनें और आप अपनी स्टोरी इसलिए शेयर करें ताकि आपके इर्द-गिर्द के लोग जो उसी रिलेटेबल कंडीशन से गुज़र रहे हैं, उसी स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, वो रिलेट कर सकें और सीख सकें। तो डेफ़िनिटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी सजेशन और टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। मॉमकास्ट की इस वीडियो को बाकी वालिदैन के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मॉमकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।